ओके, नमस्कार एवरीवन। ठीक है जी, थैंक यू। ग्रुप के सभी नए और पुराने सदस्यों को मेरा नमस्कार। और आज हमारे इस ग्रुप में कोई बहुत ख़ास भी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। हमारे एक मीडिया के मित्र हैं मिस्टर मौर्या जी, वेलकम न्यूज़ से, जो कि देखना चाहते हैं कि 90 डेज़ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, ताकि वो ये मैसेज न्यूज़पेपरों के थ्रू दुनिया तक पहुंचा सकें। तो मौर्या जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो आप स्पिरिचुअलिटी के लिए अखबारों में प्रचार कर रहे हैं, अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को अध्यात्म की तरफ लेके जा रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमें ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद सर। ओके, सभी कल वाले सभी सदस्य मेरे हिसाब से अभी ग्रुप के अंदर आज एंटर कर चुके हैं, और हम अपना, अब जो लोग आएंगे हम उनको एडमिट करते जाएंगे, तब तक हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, कल वो लोग अपना माइक प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए जिन्होंने कल का सेशन अटेंड किया था, और बाकी लोग प्लीज़ अपना सेशन म्यूट कर लीजिए। मैं जानना चाहता हूँ, कोई मुझे विस्तार से बताएगा कि कल के सेशन में हमने क्या क्या कवर अप किया था। या मैं नाम लेके पूछना स्टार्ट करूं? मुझे नाम याद हो गए हैं ऑलमोस्ट सभी लोगों के। हाँ जी, कल के सेशन में हमने क्या क्या कवर किया था बताइए। हम्म। ओके, बिल्कुल जी। और न्यूरो पैटर्न के बारे में जाना था। और कल रात को किसने कितनी बार बोला कि अमीर बनना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? चलिए, कोई और बोलना चाहेगा राम जी के अलावा? नमस्कार सर। सर, मैं गुरुजी नहीं हूँ। मैं एक यूनिवर्स को सर्व करने वाला एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ। हाँ। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज़ बोलिए। ओके। 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 ओके, दैट्स ग्रेट। ओके। ओके। सर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले 90 दिनों के अंदर ना हम सब मिलके इस बात को साबित करने में कामयाब रहे हैं कि यस, अगर हम अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स को अपने बदल के अपने सबकॉन्शियस माइंड से लग जाते हैं, काम पे लग जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड के साथ, तो अकेला माइंड पावर ही एक ऐसा चीज़ है जो हमें एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जा सकता है, और जिसमें कि इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे विचारों की है, और जिस पे पैसे नहीं लगते। सबसे बड़ी बात है कि चैलेंज ये है, जब आप विचारों के बारे में स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि एक इंसान के दिमाग में 70,000 विचार मिनिमम रोज़ आते हैं। 70,000 विचार हमारे दिमाग में रोज़ आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 70,000 विचारों की, तो 70,000 में नेगेटिव विचार भी बहुत सारे होते हैं और पॉजिटिव विचार भी बहुत सारे होते हैं। और जो विचारों का ड्राइवर होता है वो होता है हमारा पास्ट बिलीफ सिस्टम। पास्ट का बिलीफ सिस्टम जो होता है, जो पास्ट की इन्फॉर्मेशन है वो तो है ही है, और साथ में जो न्यू इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं वो इन्फॉर्मेशन भी होती है जो विचारों को ड्राइव करती है हमारे। ठीक है सर। तो मेरा ये कहना है कि अगर 70,000 विचार आते हैं ना एक दिन में इंसान को, तो जितने नेगेटिव विचार हमें आते हैं, हमारी कोशिश ऐसी हो कि हर विचार हमारी मर्ज़ी से आए। मैक्सिमम विचार जो हैं वो हमारी मर्ज़ी से आए। मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया न्यूज़ देने वाला हूँ कि आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो बहुत सारी कहानियाँ, एग्जाम्पल्स सुने भी होंगे, इसलिए भी हमें थोड़ा जल्दी बिलीव हो जाता है। बट जब आप पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड समझोगे ना, अपने कॉन्शियस माइंड की भी पावर को समझोगे, तब आप देखना, जब हम पहुंचेंगे तकरीबन 22वें दिन पे, तो हमारा कॉन्शियस माइंड वाला टॉपिक आएगा।
तो आप यकीन मानिए जब आपको अपने कॉन्शियस माइंड की पावर पता चलेगी ना, तब हम अपनी असली मिस्टेक को पकड़ पाएंगे। बाकी यूनिवर्स की कृपा से हम सब मिलके कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लेवल्स को अचीव करते जाएं। ओके, आज हम आज हम समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। कल हमने डिस्कस किया था मेंटल अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करने के लिए हम क्या करें। दूसरा, कल हमने यूनिवर्स को क्लेम करने के लिए एक अफर्मेशन को पकड़ा था कि मेरा अमीर बनना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तीसरा, हमने सोचा था, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी पैसा हमारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। मनी एक एनर्जी है, ये अनीता मैम ने भी काफ़ी अच्छा आंसर दिया है। मनी एक एनर्जी है, उस एनर्जी को हमें कैसे यूज़ करना है हमने ये समझा था। अब आज का हमारा टॉपिक है कि इंटरनल बॉडी और बाहरी बॉडी, मतलब हमारी इन दो आँखों से हमारा मनी से बिहेवियर कैसा होना चाहिए और हमारे अंतरात्मा से हमारा मनी के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, हम समझेंगे कि जो परसेप्शंस बनती हैं हमारे माइंड के अंदर पैसे को लेके या डिफरेंट चीज़ों को लेके, वो परसेप्शंस हमें कैसे बनानी है। मतलब हम पैसे को लेके हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आए या पॉजिटिव थॉट आए, ये हम ही डिसाइड करेंगे, कोई दूसरा आके हमारे साथ डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है जी। तीसरा, आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा हम क्या चेंज अपनी रूटीन लाइफ में करना शुरू करें जहाँ से कि हमें अमीर बनने का फील स्टार्ट हो, कि हम अमीर हो रहे हैं, ऐसी फीलिंग हमें आने लगे। हमें ये सब चीज़ें आज समझनी है। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पैसे की एंट्री हम बाहरी वर्ल्ड से कैसे करें। कोई इस पे अपनी राय देना चाहता है सबसे पहले? कि बाहरी वर्ल्ड से हम कैसे महसूस करें। हाँ जी, प्लीज़ बताइए प्लीज़। हम्म हम्म हम्म, ओके ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सर। ओके, और कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अपनी जो रिसर्च है उसमें सबसे बड़ी पावर को जो नाम दिया है वो इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन की पावर को नाम दिया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत क्लियर बोलते हैं कि जिस आदमी को इमेजिनेशन की पावर का एहसास हो गया, जिसने इमेजिन कर लिया, मतलब जो हमने सोच लिया वो घटना इस यूनिवर्स में घटेगी जरूर। तो आप भी उसी मेथड का यूज़ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक हिमांशी मैडम का मैसेज आ रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही, क्या आपको आवाज़ अभी क्लियर आ रही है मैडम? संदीप जी, आपके लिए भी एक मैसेज आ रहा है ग्रुप में, प्लीज़ रीड कीजिए। ओके, बाहरी वर्ल्ड से कैसे हम पैसे को समझें। बाहरी वर्ल्ड से मतलब हमें ऐसा फील कैसे आए कि हम अमीर हैं। जब तक हम महसूस नहीं कर पाएंगे ना, तब तक हम पैसा नहीं ले पाएंगे। समझिए कि हमें क्या करना है। एक बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। हम में से मैक्सिमम लोगों को साइकिल, स्कूटी या गाड़ी चलानी आती होगी। हम में से मैक्सिमम लोगों को साइकिल, स्कूटी या गाड़ी चलानी आती होगी। और गाड़ी चलाते हुए हम क्या करते हैं, साइकिल, स्कूटी, गाड़ी चलाते हुए हम क्या करते हैं, जब हम स्टार्टिंग में इसको चलाना शुरू करते हैं तो हमारे हाथ कांपते हैं, हमें लगता है गाड़ी का स्टीयरिंग हमसे संभलेगा नहीं, या साइकिल जो है हमें बहुत भारी नज़र आती है, साइकिल, स्कूटी हमें। लेकिन उसके बाद क्या होता है, समटाइम्स जब हम अपने माइंड को उसके लिए ट्रेंड करते हैं और जब हम अपना इमोशन उसके अंदर डाल देते हैं सीखने के अंदर, तो हम एक हाथ से मोबाइल पे बात कर रहे हैं, एक हाथ से हमने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, हम तीनों शीशों को भी देख रहे हैं, हमारे पैर अपना काम कर रहे हैं, मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारी सिक्स सेंस जो है वो मिल के गाड़ी को ड्राइव करते हैं।
बहुत सारे लोगों का ऐसा भी एक्सपीरियंसेस होगा लाइफ के अंदर कि जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपको हल्की फुल्की नींद आ जाती है, और जब आपको नींद आती है थोड़ी आगे जाके आपको याद आता है कि मैं सो रहा था या जाग रहा था। आप कंफ्यूज होते हैं स्टेज के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 40 किलोमीटर से ऊपर की ड्राइव करते हैं, उनके साथ ऐसी घटना बड़ा नॉर्मल है। लेकिन उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ड्राइव करता है, और और जो हमारी बॉडी को कनेक्ट करता है उस टाइम पे, वो होती है हमारी सिक्स सेंस। पैसे का सिक्स सेंस से बड़ा लेना देना है, पैसे का नहीं, दुनिया की हर उस चीज़ का सिक्स सेंस से बहुत बड़ा लेना देना है जिसकी हमें ज़रूरत है। अगर आपने अपने सिक्स सेंस में किसी चीज़ को महसूस कर लिया तो समझिए वो चीज़ आपकी। उस चीज़ के लिए आपको जो है फिर लाइफ में दोबारा काम नहीं करना है, एक बार अगर आपने काम कर लिया तो इसी को हम बोलते हैं रोबो टेक्निक। अगर हम पैसे को लेके अपने माइंड के अंदर एक रोबो टेक्निक डालना चाहते हैं धन के लिए, और ऐसी रोबो टेक्निक डालना चाहते हैं कि आज से अगले 20 साल तक, 25 साल तक और 30 साल तक मेरे माइंड में पैसे को लेके सिर्फ पॉजिटिव विचार आए। मैं जाग रहा हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बीमार हूँ या बहुत स्वस्थ हूँ, बट मेरा दिमाग पैसे को लेके अपनी काम कभी नहीं भूलता, पैसे को कैसे हासिल करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसी टेक्निक का सहारा लेना होगा कि हम अपनी सिक्स सेंस को, इस काम को एक बार अपनी सिक्स सेंस में ट्रेंड कर लें। अगर हमारी सिक्स सेंस ट्रेंड हो गई तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस कोड को एक्सेप्ट कर लेगा, और लाइफ टाइम, जैसे कि आप साइकिल चलाते हैं और आज से 10 साल बाद आपने 10 साल पहले आपने साइकिल चलाई थी, और आज दोबारा अगर मैं आपको वही साइकिल चलाने के लिए दूं तो आप 10 मिनट थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, लेकिन आप उस साइकिल को वैसे ही चलाने लग जाएंगे जैसे आप नॉर्मल चलाते हैं। हम नहीं भूलते साइकिल चलाना, हम नहीं भूलते स्कूटी चलाना, हम नहीं भूलते गाड़ी चलाना। गेटिंग सर? अब इसमें केस में हमें करना क्या है, हमें अपने सिक्स सेंस को बिल्कुल वैसे ही ट्रेंड करना है। अब ट्रेंड करने के लिए ना हमें एक पैटर्न को ब्रेक करना है जिसका नाम है बिहेवियर पैटर्न। हमें अपने बिहेवियर पैटर्न को ब्लॉक करना है, और बिहेवियर पैटर्न को ब्लॉक करने के लिए हमें लाइफ टाइम अब एक एक्सरसाइज करनी है जिसके हमें बहुत इमीडिएट रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे। वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो जी, जो भी मैं आपको रोबो टेक्निक एंड बाकी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ इनका मेडिटेशन से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको क्लियर बात बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सिर्फ मेडिटेशन से कनेक्ट करते हैं। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक साइंटिफिक टेक्निक है, इसको आप साइंटिफिक वे में लेना वो प्रॉपर तरीके से। जब आपको एक्सरसाइज करनी है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है। लाइक जैसे आप किसी नाई की दुकान पे गए बाल कटवाने के लिए, ठीक है जी, नाई ने आपसे मांगे 100 रुपये या 50 रुपये, जो भी उसका प्राइस है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपने उसको डबल अमाउंट पे करना है। क्या करना है? डबल अमाउंट पे करना है उस बंदे को आपने। इसका इम्पैक्ट, सबसे पहले हम इन्वेस्ट करेंगे और फिर इम्पैक्ट की बात करेंगे। इसका इम्पैक्ट के बारे में हम नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी बार फिर जब आप उसी शॉप पे जाओ और वो कहे कि मेरा फिक्स प्राइस 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो आपने उसको 200 रुपये ही देने हैं, डबल पैसा देना है। ठीक है, हमें ज़िंदगी भर बार्गेनिंग नहीं करनी, ये रूल अपने दिमाग में आप डाल लीजिए। बार्गेनिंग हमें गरीब करती है। जब भी हम बार्गेनिंग करते हैं ना सामने वाले के साथ, तो समझिए आप गरीबी को न्योता दे रहे हैं। ठीक है जी। तो जब हम उस नाई की दुकान पे तीसरी बार जाएंगे और उसके पास अगर 10 क्लाइंट बैठे होंगे ना, तो वो आपको कुर्सी से उठाएगा, पहले पानी पिलाएगा, फिर सबको छोड़ के वो आपकी तरफ ध्यान देगा, और वहाँ बैठा हर आदमी ये देखेगा कि ये साधारण सा जो आदमी है यहाँ पे, जिसने नाई से बाल कटवाए हैं अभी, ये साधारण सा आदमी है, हम बहुत पैसे वाले हैं, गाड़ी से उतर के आए हैं, इसने हमें इग्नोर करके इस इंसान को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया? इस इंसान के पास क्या स्पेशल है? किसी को नहीं पता कि आपने उस नाई को डबल पेमेंट की है, लेकिन वो नाई जो आपको अपना ग्रेटिट्यूड शो करेगा उस टाइम पे, वो पावर ऑफ मनी होगी, वो पावर ऑफ मनी होगी। आप यकीन मानिए, अगर आप सबकी लाइफ में आप होटल्स वगैरह में भी जाते होंगे खाना खाने के लिए, कहीं भी जाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब आप किसी रेगुलर रेस्टोरेंट में रेगुलर्स जाते हैं और आप टिप देते हैं बार बार, तो वेटर आपकी सेवा पानी में लगा रहता है। ठीक है, वहीं पे
वो आपकी पावर ऑफ मनी है। वो 10 कस्टमर्स को छोड़ेगा, चाहे वो 10 कस्टमर करोड़पति हैं या वो 10 कस्टमर अरबोपति हैं, वो उनको छोड़ देगा। आप स्कूटी पे जा रहे हो या साइकिल पे जा रहे हो, गाड़ी पे जा रहे हो, मैटर नहीं करता। आपकी जेब में 200 रुपये हैं, लेकिन अगर आपके बराबर में कोई 20,000 रुपये भी लेके बैठा है ना, तब भी वो बंदा सिर्फ आपको ही ट्रीटमेंट देगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रीटमेंट देगा। इसको बोलते हैं पावर ऑफ मनी। इसको बोलते हैं पावर ऑफ मनी। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपकी मनी की पावर होगी। मैंने इस पर एक कैलकुलेशन रिसर्च बनाई हुई है जो मैं भी आपसे डिस्कस करूँगा। दूसरी चीज़, आप सब्जी लेते हैं तो बार्गेनिंग मत कीजिए। जो पैसा वो बोले 10 रुपये एक्स्ट्रा रख लो भैया, पूरा दिन काम करते हो, मेहनत करते हो, आप रख लो। जब आप अगली बार जाओगे ना तो आपको सब्जी छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आपको सब्जी छांट के देगा। इसको भी बोलते हैं पावर ऑफ मनी। ठीक है। नंबर 3, जब आप अपनी लाइफ के अंदर इस बिहेवियर को करोगे और लोग, जब आपका जेब में पड़ा पैसा आपको अमीर नहीं बनाता, याद रखना, आपकी जेब में पड़ा पैसा और आपके बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा आपको अमीर नहीं बनाता। मैक्सिमम लोग जिनके पास 1-1, 2-2 करोड़ रुपए बैंकों में पड़े हैं ना, वो ये दिखाने के लिए कि हमारे पास पैसे हैं, वो 35 लाख की गाड़ी लाएंगे या वो 50 लाख की गाड़ी लेके आएंगे, या वो अपनी तारीफ अपने मुंह से करेंगे या बताएंगे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। उनके पास पैसा है लेकिन उनको बताना पड़ रहा है, बिकॉज दे डोंट नो पावर ऑफ मनी। वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लाएंगे, फॉर्चुनर लाएंगे, BMW लाएंगे, मर्सिडीज लाएंगे, लेकिन वो मनी पावर का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि होता क्या है कि जब इतनी बड़ी गाड़ी वाला आदमी होता है ना, उससे कोई उसका गरीब दोस्त या मीडियम क्लास आदमी कुछ पैसे उधार मांग लेता है ना, तो वो भाग जाता है। उसकी पावर ऑफ मनी जो है ना, वो कभी भी यूटिलाइज़ नहीं कर पाता। ये एक अमीर आदमी का एग्जांपल है। अगर वहीं पे आप बात करते हैं एक मिडिल क्लास इंसान की, तो मिडिल क्लास अगर इस एटीट्यूड में रहता है कि मुझे बार्गेनिंग नहीं करनी, वो रिक्शा वाले के पास जा रहा है, रिक्शा वाले को डबल पैसे दे रहा है। सबसे पहले इससे सबसे पहला बेनिफिट इसके माइंड पे आपका ये जाएगा कि अमीर वो है जिसके आगे पीछे लोग घूमते हैं, जिसका सराउंडिंग ऐसे थॉट्स ट्रैवल करते हैं कि जब आप सड़क से गुजरो तो वो आदमी आपको 4 बार कहे नमस्कार सर, कैसे हैं आप। गेटिंग माई पॉइंट? तब आप अमीर काउंट होते हो। जेब में पड़े पैसे से आप अमीर नहीं बनते। दूसरी चीज़, किसी भी दूसरे इंसान को जो सफल है, जिसके पास बहुत पैसा है, या जो मेहनत करके सफल हुआ है, या वट एवर रीज़न, उसके बारे में हमें एक सिंगल वर्ड भी गलत नहीं बोलना। नॉट इवन सिंगल वर्ड। रीज़न बीइंग, वो कैसे बना है, उसने कैसे सफलता हासिल की है, उसकी सफलता की सीक्रेट क्या है, वो बताना चाहता है या नहीं बताना चाहता है, ये उसकी पर्सनल लाइफ है, हमें इंटरफेयर नहीं करना। व्हाट इज़ ओवर पर्पज़? ओवर पर्पज़ इज वेरी सिंपल, कि हमें उसको अप्रिशिएट करना है। क्योंकि जब आप उसकी बुराई करेंगे तो उसके पास खड़ी उसकी सक्सेस और उसका पैसा, उसकी सफलता भी ये बात सुन रही होगी कि ये आदमी सफलता की बुराई कर रहा है, सक्सेस की बुराई कर रहा है, पैसे की बुराई कर रहा है। तो उस टाइम पे वो पैसा, वो सफलता, वो सक्सेस आपके पास नहीं आना चाहेगी। वो कहेगी ये आदमी तो बुराई करता है हमारी, हम इसके पास नहीं जाएंगे। इसीलिए हमें लोगों के बारे में ये परसेप्शन नहीं रखनी। क्योंकि होता क्या है कि कोई आदमी जीरो से हीरो जब बनने शुरू होता है ना, तो 2 तरीके की परसेप्शन उसकी स्टार्ट होती है। एक ये कि बहुत मेहनत करके आगे बढ़ा है और इसने बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में। दूसरी परसेप्शन ये होती है ज़रूर कोई गलत काम करता है, ये तो 2 नंबर का काम करता है, वट एवर, मतलब लोगों के अपने अपने वो होते हैं। क्योंकि आप उसके लेवल पे नहीं पहुंच सकते तो आप उसको कोसना शुरू कर देते हो, या फिर आप उसके साथ थे, वो आपसे बहुत आगे निकल गया तो हम उसको कोसना शुरू करते हैं। मतलब एक स्टोरी बचपन में हम पढ़ते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, वही वाला एग्जाम्पल है ये। ठीक है जी। छोटू जी स्टॉप कर दीजिए मैसेज। ठीक है जी। तो हमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि ना तो हमें सफलता को कोसना और ना ही हमें अपनी लाइफ में कभी बार्गेनिंग करनी। ना तो कभी सफलता को कोसना, ना ही बार्गेनिंग करनी, क्योंकि सक्सेस हमारे लिए भी है और सक्सेस हमें भी सुन रही है। सक्सेस वहीं जाना चाहेगी। सक्सेस एक वर्ड है और वर्ड इज़ मोर देन पावरफुल एटम बम। उसकी एक अपनी एनर्जी है, क्योंकि हर आदमी की भूख है वो, तो उसकी तो बहुत बहुत डिमांडिंग चीज़ है वो। तो सक्सेस तो बहुत बड़ी डिमांडिंग चीज़ है। अगर हमने सक्सेस को डिसरिस्पेक्ट किया तो आप समझो कि सक्सेस हमारे पास नहीं आएगी। तो जो आदमी अपनी लाइफ में कुछ भी करता है कि भगवान देख रहा है उसने क्या किया है, हमें कोई मतलब नहीं है, यूनिवर्स
इज़ वॉचिंग एवरीथिंग, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अगर वो अमीर बना है तो अपने किसी कर्म की वजह से बना है, अपनी किसी पावर या ताकत की वजह से बना है, तो उसके लिए हमें उसको अप्रिशिएट करना है सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो सही है या गलत है। दूसरा, मैं आपको कह रहा हूँ कि इन्वेस्ट क्यों करें। मैंने आपको बोला कि आप डबल पैसा दो, ठीक है, आप नाई को डबल पैसा दो, आप सब्जी वाले को डबल पैसा दो, आप ऑटो वाले को डबल पैसा दो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो आपके पास काम करते हैं, कुछ भी नहीं चल रहा ना, बेकार से बेकार काम भी कर रहा है आपका एम्प्लॉय, तो 100-200 रुपये उसको दे दो कि जाओ आज कुछ खा पी लो, इंजॉय करो। ग्रेटिट्यूड, ठीक है। पहली बात, लाइफ में पावरफुल वही है जिसका हाथ ऐसे है, जो देने वाला है। अदरवाइज़ तो इसका मीनिंग हम सब समझते हैं। हमें मांगने वाला नहीं बनना, हमें देने वाला बनना है। अगर आप अपनी इंटायर लाइफ भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना, इंटायर लाइफ भी आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो कि आपको बार्गेनिंग नहीं करनी या लोगों को अप्रिशिएट करना है थ्रू टिप, तो आप ये समझिए कि पूरी ज़िंदगी में आप 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा नहीं करोगे। 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आपका इंटायर लाइफ में नहीं होगा। मैं इस बात की आपको गारंटी कर सकता हूँ। चाहे आप लिखना शुरू कर दीजिए, इस चीज़ को आप रिटर्न में लिखना शुरू कर दिए कि आज इसको 50 एक्स्ट्रा दिए, इसको 100 एक्स्ट्रा दिए, लेकिन जब आप रियलाइज़ करोगे ना कि आप 5,000 पे भी नहीं पहुँचे होगे अपनी लाइफ के अंदर, 5,000 पे भी नहीं पहुँचे होगे, तब तक तो गली में, मोहल्ले में, और जिन लोगों से आपका रूटीन में सामना होता है, ऑफिस में, हर जगह पे आपकी नमस्ते नमस्ते चल रही होगी, आपकी तारीफ़ चल रही होगी। आपका बॉस बैठा है या आपसे 20 गुना अमीर आदमी बैठा है, पियोन तो पानी का गिलास पहले आपके लिए लाएगा, और उसके चेहरे पे जो स्माइल होगी ना, वो होगी पावर ऑफ मनी। इस तरीके से हमें हासिल करना है पैसे को। आज नरेंद्र मोदी अपनी जेब में पैसे लेके नहीं घूमता, ना ही अंबानी अपनी जेब में पैसे लेके घूमता, ना रतन टाटा अपनी जेब में पैसे लेके घूमता। अगर आप कभी इनकी तलाशी भी ले लो ना, तो आई कैन बेट यू 500 रुपये भी इनकी जेब से नहीं निकलने वाले। लेकिन पावर ऑफ मनी ये अपनी लग्जरी के थ्रू यूज़ करते हैं। हर एक टाइप की लग्जरी इनके पास है। गेटिंग माई पॉइंट। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ठीक है, आप जो बता रहे हो वो सही है, लेकिन इससे तो हमें अप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है जी, हम इन्वेस्ट क्यों करें। प्लीज़ माइक म्यूट्स कर लीजिए। राम जी, मैं आपको अपॉइंट कर रहा हूँ, आप नाम लेके बोल सकते हैं किसका माइक अनम्यूट है अभी, ठीक है जी। इन्वेस्ट करने का रिज़ल्ट बड़ा लंबा होता है जी। इन्वेस्ट करने का रिज़ल्ट बहुत बड़ा होता है। आप ये मान के चलिए कि आज जो आप इन्वेस्ट करोगे, ये आपकी आने वाली 2, 3, 4 जनरेशन के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ेगा। कैसे? लाइक आप समझो, दुनिया की, आज इंडिया की बात करते हैं, अभी दुनिया को छोड़ते हैं, जो पावर की है वो किसके हाथ में है? सबके घरों में गैस यूज़ होती है, सबके घरों में डिश टीवी यूज़ होते हैं, सबके घरों के अंदर मोबाइल यूज़ होते हैं। जब ये कॉन्सेप्ट आया होगा कि हमें मोबाइल की कंपनी बनानी है और हर इंसान के हाथ में, मान लो जियो की हम बात करते हैं, जियो का मोबाइल देना है, जियो की सर्विसेज देनी है, तो इस कॉन्सेप्ट को आने में कितना टाइम लगा होगा किसी के माइंड में? ये कॉन्सेप्ट आया होगा, मान लो अंबानी के दिमाग में ये बात आई 10 साल पहले। उसके बाद उसने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट की, अपनी टीम की इन्वेस्टमेंट की, फिर अंबानी ने इन्वेस्टमेंट की होगी सरकार के साथ बातचीत करने में, अप्रूवल लेने में, फिर उसके बाद प्लानिंग, स्ट्रक्चर्स, फाइबर बिछाना, समुद्रों में फाइबर बिछाना, सैटेलाइट लगाना। अभी मोबाइल एक भी स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट चल रही है, हज़ारों, लाखों, करोड़ों, खरबों की इन्वेस्टमेंट चल रही है। एक भी सैटेलाइट अभी कुछ पैसा नहीं दे रहा है इनको, कुछ काम नहीं हो रहा, लेकिन ये लोग इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ठीक है जी। एंड ऑफ द डे एक दिन न्यूज़ आती है, मोबाइल की दुकानों पे भीड़ लग जाती है, तो मेरे जैसा कोई इंसान रुक के देखता है कि यहाँ पे क्या पुलिस की रेड पड़ी है क्या, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, तो किसी से पूछते हैं कि भाई साहब क्या हुआ है, कह रहे जी जियो का मोबाइल है, फ्री में सिम मिल रहा है। बड़ी बात है, इतनी इन्वेस्टमेंट की बंदे ने, नेटवर्क बिछाया, टावर लगाए, सारा काम किया, और उसके बाद भी सिम जो मिल रही है वो फ्री में मिल रही है। किसी को समझ आया कि अंबानी जी क्या कर रहे हैं? कोई बताना चाहेगा? गुजराती भाई हैं यहाँ पे कुछ, जय कुमार जी, कौन सा फॉर्मूला सर? वेरी नाइस, बट थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड में लेते हैं इसको,
कोई पॉजिटिव वर्ड में बताए। गेटिंग योर पॉइंट। एनीबडी? जय कुमार जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल जी। ओके, ऐसे ही डिश टीवी वाला बेचारे को सेटेलाइट्स लगाने पड़े, खूब मेहनत करनी पड़ी, केबल वालों की आलोचनाएं सहनी पड़ी, बहुत कुछ करने के बाद। आई एम टॉकिंग अबाउट अडानी, अंबानी के बाद हम अडानी के एग्जांपल पे जा रहे हैं। तो समझिए कि उन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही काम किया। गैस पाइपलाइन की बात करते हैं। अब ये लाल सिलेंडर का ज़माना ज़्यादा टाइम हमारे साथ नहीं रहने वाला, सब जगह पे गैस पाइपलाइन हो जाएंगी। तो ये जो इतने करोड़ों अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टाइम की भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, 10-10 साल 15-15 साल तो इनको नेटवर्क बिछाने में लग रहे हैं। और उसके बाद भी जब कीमत की बात आती है तो क्या कीमत होती है डिश टीवी की? 500 रुपया, 600 रुपया, सिलेंडर 800 रुपया, 1000 रुपया। या फिर जब हम बात करते हैं इसकी, क्या नाम है, जियो के मोबाइल की, तो 149 रुपीज़ पर मंथ। इसका मीनिंग समझते हैं हम लोग कि वो हमारे साथ बिहेवियर में क्या कर रहे हैं, उनकी सोच में और हमारी सोच में क्या फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि यस, वो आदत लगा रहे हैं, वो सस्टेनेबल काम कर रहे हैं। ऐसा काम जिसको एक बार 10 साल मेहनत करेंगे, 15 साल मेहनत करेंगे, उसके बाद लाइफ टाइम हमें रेवेन्यू आएगा। अपने लिए नहीं जी, सबके लिए। क्योंकि अंबानी के अगर हम बात की जाए, बड़े बड़े इनकॉर्पोरेटर्स की बात की जाए, तो इनकी वजह से हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है। तकरीबन लाखों लाखों लोगों को ये लोग रोज़गार भी देते हैं, तो हमारे लिए भी मतलब उतना ही काउंट होगा। जियो में भी बहुत एम्प्लॉयज़ हैं, पाइपलाइन वाले प्रोजेक्ट में भी बहुत एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब बहुत एम्प्लॉयज़ हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए भी है, जो हमारे देश के पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी फ़ायदा करवा रहे हैं। ओके, एक तो इनका लॉन्ग टर्म विज़न है। दूसरा, ये ऐसा बिजनेस करवा रहे हैं जो सस्टेनेबल है, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब इनको एक बार अगर हमने डिश टीवी लगवा लिया तो लगभग 1 या 2 साल से पहले हम डिश टीवी का चैनल वो सिस्टम नहीं बदलवाने वाले। गैस सिलेंडर हमारी डेली की ज़रूरत है, पेट्रोल हमारी डेली की ज़रूरत है, मोबाइल हमारी डेली की ज़रूरत है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी सोच के साथ काम करते हैं, और उसका नाम है कि एक आदमी से ना उतना ही कमा लो जितना उसकी पॉकेट एलो करती है। ठीक है, मतलब जियो में 149 रुपये। तो एक काम करते हैं, इतना बड़ा नेटवर्क बना देते हैं कि 125 करोड़ 130 करोड़ की जनता है, सबसे ज़्यादा लोग हमारा ही लें। इतना बड़ा नेटवर्क बना देते हैं कि 149 की जब हम कैलकुलेशन करने लगे ना तो वो खरबों में हो। तो लॉन्ग टर्म विज़न जो आदमी बनाता है वो आदमी सक्सेसफुल होता है। और लॉन्ग टर्म विज़न ऐसे बनते हैं कि ऐसा कदम उठाओ अपनी लाइफ के अंदर, ऐसा काम करो जिससे कि आपको रेवेन्यू इनकम आए। इन्वेस्टमेंट अपने रेवेन्यू पे करो, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए सबसे पहले मार्केट में भरोसा। कि आप भरोसा कैसे जीतोगे लोगों का? और भरोसा जीतने के लिए आपको करना है परसेप्शन बिल्ड। लोगों के माइंड में जब आपका नाम आए ना तो अच्छे शब्द ही बाहर निकले। परसेप्शन बिल्ड, लोगों के माइंड में अपनी एक रेपुटेशन फिट करनी है। और रेपुटेशन फिट करने के लिए आपको वो इन्वेस्टमेंट करनी है जो मैंने आपसे डिस्कस करी, कि आपको हर जगह दुआ सलाम बराबर से मिले। आपको ऐसा काम करने के लिए 100 200 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप हाई फाई से हाई फाई शॉप पे चले जाना। उसके बाद अगर आपने वहाँ पे टिप पे किया है ना, तो वहाँ का एम्प्लॉय 10 कस्टमर को छोड़ के आपके पास आएगा। सम्मान सबसे महंगी चीज़ है इस दुनिया में। इज्जत जो मांगते हैं ना, वो सबसे महंगी चीज़ है। और सक्सेस उसी के पास आती है जिसके पास पहले से सम्मान होता है बहुत ज़्यादा। गेटिंग माई पॉइंट? दूसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप इस तरीके का बिहेवियर करने लगेंगे मार्केट के अंदर, तो आपकी सिक्स सेंस एक रिक्वायरमेंट आपसे करेगी
कि आप वैसे दिखते तो नहीं हो जैसा आप कर रहे हो। आपका कॉन्शियस माइंड यहाँ पे आपको चैलेंज करेगा कि आप वैसे दिखते तो नहीं हो जैसी बात कर रहे हो। मतलब कि आप बात तो कर रहे हो, 200 रुपये जेब में लेके जा रहे हो, 20,000 वाले को चकमा तो देने में आप कामयाब रहे, लेकिन क्या आप एक्चुअल में वैसे हो? आपका बिहेवियर ऐसा बिहेवियर बने कि आपका कॉन्शियस माइंड आपको वो लॉजिक ही ना दे पाए। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी बॉडी के एक मोटिवेशनल फैक्टर को पकड़ना है। ठीक है जी। समझिए कि जब कोई इंसान नए कपड़े डालता है या नए जूते डालता है, तो उस दिन जो उसका हाव भाव होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। जब भी वो नए कपड़े, नए जूते, कुछ भी हम नया डालेंगे ना, तो हमारा जो हाव भाव होगा ना उस दिन का, वो अलग होगा। लाइक ये शर्ट है, अगर ये ब्रांड न्यू शर्ट है, पहले दिन मैं डालूंगा तो मैं 10 बार इसको खुद देखूंगा कि यार एक अलग फील आता है बॉडी के अंदर। तो इसके लिए हमें एक कदम उठाना है अपनी लाइफ में। 150 से 200 रुपये का खर्चा हमारा महीने का होगा, या मैक्सिमम 300 रुपये का खर्चा होगा। आपको एक आदत डालनी है, आप सभी को एक आदत डालनी है कि आपको अपना पैंट और शर्ट जो है ना, वो घर से धुलवा के नहीं डालना। आपको अपने घर से अपना पैंट और शर्ट धुलवाना ही नहीं है, आपको सिर्फ उसको ड्राई क्लीन करवाना है। हर दिन आपको आपके कपड़ों से नई फीलिंग आए। जो नए तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप सभी नए कपड़े लो हर बार। आप अपने कपड़ों को सिर्फ और सिर्फ ड्राई क्लीन करवाना शुरू करें, ना कि अपने कपड़ों को घर पे धोने दें। जब आप ऐसा करोगे तो आपका जो बॉडी का बिहेवियर पैटर्न है, सिक्स सेंस है, वो इस चीज़ को बड़ी इजीली अडॉप्ट कर लेगी कि ये इंसान चेंज हो गया है, ये इंसान बदल गया है, और इस इंसान को अमीर बनने के रास्ते जो हैं वो आपके खोलने शुरू कर देगी। उसके बाद आप अमीर हो, ये क्लेम करने का काम आपका नहीं है, ये क्लेम करने का काम आपकी सिक्स सेंस का है। और आपके ब्रेन के अंदर तैयार होंगे ऐसे ब्लूप्रिंट, जिसके लिए कि आपको अफर्मेशन बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसके लिए आपको बोलना नहीं कि मेरे पास धन आ रहा है, उसके बाद धन अपने आप आएगा। पहले पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के बाद फिर वो सोचते हैं कि इज्जत कहाँ से लेके आएँ। समझते हैं आपके सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, फिर वो बिजनेस करते हैं या इलेक्शन लड़ने की कोशिश करते हैं या सामाजिक संस्थाओं का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। इज्जत नहीं होती, पैसा होता है। लेकिन मैं जो आपको टेक्निक बता रहा हूँ, इसमें पहले इज्जत होगी और इज्जत के पैरेलल आपके साथ पैसा होगा। क्योंकि जब इज्जत होगी ना, तो पैसे की तो कमी होगी ही नहीं। जब आपके पास इज्जत होगी तब आपके पास पैसे की कमी होगी ही नहीं। तो हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है बहुत ही रिस्पेक्टफुली। तीसरा चेंज इससे हमारे दिमाग में क्या आने वाला है, एक बेहतरीन चेंज। क्योंकि जो आपसे गुस्से से बात करे, जो आपसे बदतमीज़ी करे, और जो आपके साथ बैड बिहेवियर करे, उसके साथ हमारा बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होता है। ऑलमोस्ट हमारा बिहेवियर उसके साथ सेम होता है। लेकिन जब आप यूनिवर्स के अंदर इस टेक्निक को यूज़ करोगे, अपने आप के ऊपर इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करोगे, मतलब एनर्जी वर्सेस एनर्जी है, मनी के इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर कर रहे हो। तो आप समझो कि कहते हैं छोटी सी जो गलती आपने आज करी उसकी सज़ा बड़ी होकर आपके पास आती है, या जो आपने आज बोला उसका मल्टीप्लिकेशन होकर आपके पास आता है। मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करता हूँ कि जो हम करते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन होकर हमारे पास आता है। तो जिस मनी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सब्जी वाले के ऊपर, पान वाले के ऊपर, नाई की दुकान पे, ऑटो वाले के ऊपर, उसका रिज़ल्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा। लाइक आपको हर आदमी स्माइल करके बात करेगा, नमस्ते करके बात करेगा, आपको आपकी जगह से हिलने नहीं देगा, आपको खड़े खड़े वो सर्विस आएगी, बोलेगा जी घर पे भिजवा देता हूँ, आप मत आया करो, यहाँ पे आप परेशानी मत उठाया करो। लेकिन आपको क्या, आपके साथ एक नया चेंज आएगा कि आपके बिहेवियर सिस्टम के अंदर बिल्ड होगा ऑटोमेटिकली ग्रेटिट्यूड। इतना ग्रेटिट्यूड क्योंकि स्माइल, सामने से स्माइल आ रही है तो आपकी तरफ से भी स्माइल जाएगी। सामने वाला अप्रिशिएट करेगा तो आप भी उसको स्माइल करके आंसर करोगे। सामने वाला अगर आपको सर्विस देगा तो आपको खुद पे प्राउड फील होगा, ब्रेन को प्लेजर मिलेगा, और उस प्लेजर के साथ डेवलप होगा ग्रेटिट्यूड आपके अंदर। जब आपके अंदर वो ग्रेटिट्यूड डेवलप होगा, आप उस ग्रेटिट्यूड का बेनिफिट लोगे। बेनिफिट कैसे मिलेगा कि कोई अगर ये कहता हो कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझसे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं हो रहा, या किसी की शक्ल ही ऐसी होती है कि उसको बहुत गुस्सा आता है, मतलब वीकेंड से किसी इंसान की तो शक्ल ही ऐसी होती है जिसको
बहुत गुस्सा आता है, तो आप समझिए जो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, आप एक स्माइल जनरेटर के रूप में भी काम करने लगेंगे उस टाइम पे। तो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड भी आ गया, आपके पास सक्सेस भी आ गई, और आपका जो सिक्सेंस है वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहा है कि यस आप एक अमीर इंसान हैं, आप एक अमीर इंसान हैं, आपका सिक्सेंस भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। तो आपके ब्रेन के अंदर ये ब्लूप्रिंट ऑटोमेटिक बिल्ड होगा। अब यहाँ पे अफर्मेशन की कहानी नहीं है, ये हिप्नोसिस में जो मैं एक मैसेज डालता हूँ ना, मनी हिप्नोसिस की वर्कशॉप का, ये उसका पार्ट मैं आपसे बता रहा हूँ। ये वो रोबो टेक्निक है, ये वो टेक्निक है जिसके ब्लूप्रिंट आपके माइंड में तैयार होते हैं 40 से 45 दिनों के अंदर। 40 से 45 दिन जब आप ये बिहेवियर लगातार करते हैं तो बिहेवियर आपकी हैबिट में आ जाता है। शर्माना नहीं है, सोचना नहीं है। अगर जेब में देने के लिए 10 रुपये भी है ना, टिप देने के लिए, या 10 रुपये आपके पास ऑटो में घर जाने के लिए हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि मैं टिप दे दूँ, घर तो मैं पैदल भी चला जाऊंगा अफर्मेशन देते हुए खुद को, हर कदम के साथ मैं अमीर होता चला जाऊंगा। तो उस वक्त पे आपको ये डिसीज़न लेना है, अपने आप को तैयार करना है इस डिसीज़न से। एंड ट्रस्ट में लिखते जाना है एक पेपर पे। लिखते हुए भाव ये होना चाहिए मेरी सक्सेस का इन्वेस्टमेंट, ये नहीं होना चाहिए कि यार इतना पैसा खर्च हो गया। ठीक है जी। दूसरी चीज़, बार्गेनिंग जो है ना, बार्गेनिंग हमें वीक करती है। बार्गेनिंग जो है वो हमें वीक करती है मार्केट के अंदर। लाइक सब्जी वाले के पास गए कि भैया क्या रेट दी है, भैया ने बोला जी 60 रुपये किलो, और आप उससे बात आ रहे हैं भैया 40 रुपये तो वो बेच रहा है। वो कहेगा भैया लेनी है तो ले, नहीं लेनी तो कहीं और जा। वो उसके मूड पर डिपेंड करता है कि वो हमसे कैसा बिहेव करेगा। उसकी सेल अच्छी हो रही है तो हमें कहेगा नहीं भाई साहब कहीं भी पता कर लो यही रेट है, पीछे से महंगा आ रहा है, या डिफरेंट टाइप का एक्सक्यूज़ देगा। लेकिन साइकोलॉजिकली अगर उसके पास काम अच्छा होगा या 2-3 कस्टमर और होंगे ना, तो बेइज्जत करने से नहीं हटेगा। उसके पास इतनी साइकोलॉजी या सबकॉन्शियस माइंड पावर या इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो इस चीज़ को समझे। वो तो कह देगा भैया लेनी है तो ले, नहीं तो कहीं और जाओ। अगर हम किसी से बार बार बार्गेनिंग करते हैं तो हम अपनी सर्विसेज में, अपनी सक्सेस के अंदर कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। अब आप डिसाइड करो कि कॉस्ट कटिंग करने की ज़रूरत है, हमें अपनी सक्सेस में कॉस्ट कटिंग करने की ज़रूरत है। ये है कोई ऐसी चीज़ है जो घटनी चाहिए? सक्सेस कभी घटनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए तो इंटरेक्शन बनना रहेगा हम सब लोगों का आपस में। सक्सेस, कोई भी दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है जो ये कहे कि सक्सेस घटनी चाहिए। सक्सेस तो हमेशा हर मिनट, हर सेकंड, हर पल बढ़ती ही चली जानी चाहिए। अब तीसरा इशू इसके अंदर आता है कार्मिक, जो कल हमने डिस्कस किया था। कई बार ना कर्म तो ऐसे होते हैं जो कि मतलब इंसान राजा के घर में पैदा हुआ लेकिन ना तो इज्जत मिलती, ना पैसा मिलता, और गरीब हो जाता है, नशों के शिकार हो जाते हैं लोग। इसका क्या इलाज हो सकता है मनी अट्रैक्शन के अंदर? इसके लिए आपको क्या करना है, एक साइंस का यूज़ करना है। साइंस बड़ी सिंपल है। ग्रेटिट्यूड हम अपने बिहेवियर से हासिल कर सकते हैं, पैसा हम अपने बिहेवियर से हासिल कर सकते हैं, सक्सेस हम अपने बिहेवियर से हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या हम अपने कार्मिक को चेंज कर सकते हैं? कोई बोलना चाहेगा इसके ऊपर? कोई भी बोलना चाहेगा? कर्म चेंज किए जा सकते हैं क्या पास्ट लाइफ्स के, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं कि आप पिछले जन्म में क्या थे क्या नहीं थे? ऐसा कैसे हो सकता है सर? आज के अच्छे होंगे तो हमारे फ्यूचर के अच्छे हो जाएंगे। ओके, हाँ जी प्लीज़ बोलिए सर, प्लीज़। हाँ जी, हाँ जी बोलिए सर। हाँ जी।
ओके, वेरी नाइस सर। हम्म हम्म, नाइस सर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया है। और एक बड़ा ये बड़ा माध्यम है जिसके थ्रू हम ये सब काम कर मतलब इस तरीके से काम कर सकते हैं। ओके, मैं आपको बताना चाहूँगा एक और ऐसी साइंस के बारे में। मैं ये तो गारंटी नहीं देता कि कर्म कट सकते हैं 100%, मैं आपको क्लियर बताऊँ, लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा अगर आप कार्मिक इश्यूज़ की बात करते हो तो। पहले हम समझेंगे हाउ दिस पॉसिबल। कुछ फिलोसफर की थ्योरीज कहती हैं कि इंसान ब्लैंक पैदा होता है। इंसान जो है वो ब्लैंक माइंड पैदा होता है, प्लेन दिमाग से इंसान पैदा होता है, और उसकी यहाँ पे प्रोग्रामिंग की जाती है, हिप्नोथेरेपी में ऐसा बोला जाता है। ठीक है। कुछ कहते हैं माइंड हमारे कि नहीं, इंसान अपने पिछले जन्मों का जो कनेक्शन है वो लेके पैदा होता है। ठीक है। तो जब इसके ऊपर डिबेट हुई या चीज़ें आगे निकल के आई फिलोसफर्स की, तो जब साइंस ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन डाला और पता लगा कि नहीं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को साथ ब्लैंक पैदा नहीं होते, हमारे पास्ट लाइफ्स इसके साथ जुड़ी होती हैं, और कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ्स के कनेक्शंस होते हैं। कार्मिक होता है जो हमें इफ़ेक्ट करता है हमारी करंट लाइफ के अंदर। तो उस कार्मिक को हील करने के लिए, अब उसके अंदर जब हम बात करते हैं कार्मिक की, तो वी कैन नॉट से ओनली फॉर मनी। वी कैन से कि किसी का हमारे साथ दुश्मनी है, किसी के साथ हमारा संबंध बहुत ख़राब हो गया, लाइक बहुत अच्छा था संबंध बहुत ख़राब हो गया, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इश्यूज़ आ गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप इश्यूज़ आ गए, पे बैक रिलेशनशिप्स आ गई, रिवेंज वाली रिलेशनशिप्स आ गई, या बहुत सारी शरीर में दुख हैं, आपके शरीर में दुख हैं, आपके शरीर के अंदर प्रॉपर मतलब सब कुछ ठीक है, लेकिन शरीर से आप मतलब नहीं कुछ काम कर पा रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों के अंदर आपको यूज़ करना है इस साइंस को जो मैं बता रहा हूँ। मतलब ये हमारी इंटायर लाइफ के हर एक मोमेंट के लिए जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिस इज़ नॉट फॉर मनी। क्योंकि हमारे दोनों जो हाथ हैं ना, हमारे दोनों हाथ भरे हुए होने चाहिए जब हम लड़ाई लड़े। एक हाथ से काम नहीं चलने वाला हमारा। ठीक है। एक हाथ में हमने डाल लिया ग्रेटिट्यूड, बिहेवियर और सब कुछ सिक्स सेंस में, और अब हमें दूसरे हैंड पे डालना है ऐसा एक्सिस जो हमारे कार्मिक को क्लीन कर सके। तो कार्मिक को क्लीन करने के लिए आपको एक छोटी सी साइंस को फॉलो करना है। जितने भी लोग हिप्नोसिस और पीएलआर के बारे में जानते हो, प्लीज़ कमेंट करके यस का एक मैसेज करें, तो मैं बताना शुरू करता हूँ साथ के साथ आगे। यस, हमारे पिछले जन्मों का एक्सेस हमारे पास होता है। अगर आप पीएलआर, हाँ जी, पीएलआर थेरेपी की अगर आप लोग बात करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि 60 में से मतलब 100 में से 60% लोगों का रिजल्ट आ जाता है, 40% का, सॉरी, 60% लोग पीएलआर में नहीं जा सकते। उसके पीछे की साइंस ये है कि या तो एनालिटिक प्रोफाइल के हैं, या फिर उनके पास एक प्रॉपर रीज़न नहीं है पास्ट लाइफ में जाने का। ठीक है। जब हम पीएलआर पढ़ेंगे तब हम पीएलआर के ऊपर फोकस करेंगे। अभी हम फोकस करते हैं इस कनेक्शन के ऊपर। देखिए सर, हमारी बॉडी में 3 ट्रिलियन ब्लड सेल और 1 बिलियन न्यूरोन्स हैं। 3 ट्रिलियन ब्लड सेल में हर एक ब्लड सेल की एक अपनी मेमोरी है, हर एक न्यूरॉन्स का एक अपना फीचर है। तो एक जो ब्लड सेल है ना, उसकी मेमोरी है 84 GB। तो सोचो 3 ट्रिलियन ब्लड सेल्स की जो मेमोरी है वो कितनी हुई। और ये मेमोरी कहाँ से शुरू होती है, हमारी जर्नी कहाँ से शुरू होती है, ये भी हम आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। लाइक एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि चक्रा मेडिटेशन के बारे में हम बात करते हैं, तो चक्रास जो है ना हमारी बॉडी में आए कहाँ से। इन चक्रास को हमें गॉड गिफ्टेड मिले, या हमने इन चक्रास को खुद गेन किया। ये पंचतत्वा जो है हमारी बॉडी में आए कैसे, इन पंचतत्वा को हमने गेन किया, या हमें गॉड गिफ्टेड मिले, ये हमारे आगे के टॉपिक्स में है आप लोगों के साथ। ओके। तो हमारे ब्रेन में साइंस जहाँ तक पहुँची है वो कहती है कि हमारे इंसान के पास इसके पिछले 10 लाख जन्मों का डेटा होता है। उसके पास इसके पिछले 10 लाख जन्मों का डेटा होता है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने भी पीएलआर के काफ़ी सारे केस किए हैं, और
मेरा रिज़ल्ट वही है कि 40% लोग PLR में जाते हैं, 60% नहीं जाते। किसी का रिज़ल्ट अच्छा भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है जी। अगर हमारा पिछला जन्म हमारे साथ है तो पिछले जन्म का कनेक्शन भी हमारे साथ होगा, और अगर कनेक्शन होगा तो इस जन्म में भी हमारा उस इंसान से कहीं ना कहीं कोई वास्ता होगा। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं कि एक आदमी की डेथ हुई लास्ट बर्थ में 60 साल की एज में, और उसके साथी की डेथ हुई 72 ईयर की एज में, जो कि दोनों आपस में बहुत एंटी थे। तो इस जन्म में भी वो आमने सामने ही होंगे। अगर किसी से मेरा 100 साल पुराना या 500 साल पुराना कार्मिक है ना, तो डजंट मीन कि वो मुझे पास्ट लाइफ में जाके ही हील करना है, उसको मैं अपनी करंट लाइफ के अंदर भी हील कर सकता हूँ। उस याद रखिए, पास्ट लाइफ के जो कर्मा हैं वो पास्ट लाइफ में पास्ट लाइफ थेरेपी में हम करवाते हैं। कोई पर्टिकुलर रूट कोज हो तो हम पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, बट द ट्रूथ इज़ कि उसको आप इस जन्म में भी कर सकते हैं हील। वो कैसे कर सकते हैं? वो कुछ ऐसे कर सकते हैं कि आपको अपने इस जन्म में खड़े होकर, देखो 100 साल पहले अगर किसी से मेरी दुश्मनी थी और मैं इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो भी इस दुनिया में नहीं रहा होगा, वो उसकी सोल ने भी रीबर्थ लिया होगा, मेरी सोल ने भी रीबर्थ लिया होगा। तो दोनों की सोल में एक फ़र्क आया होगा कि जेंडर चेंज हो सकता है, लेकिन कार्मिक तो चेंज नहीं हुआ होगा हम दोनों का। तो हमारा कार्मिक कैसे काम करता है? हमारा कार्मिक काम करता है समय समय के फ्रेम के साथ। जब आप समय को समझने की कोशिश करते हैं, लाइक एक लड़का 20 साल का है या 22 साल का है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन सडनली उसका एक बाइक एक्सीडेंट होता है ट्रक के साथ या कुछ, एंड ही विल बी डाई। तो उसका कार्मिक किसके साथ काउंट होगा? जिसने उसका एक्सीडेंट किया उसके साथ। आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, मैं अपनी बात कंटिन्यू रखूँगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसका कार्मिक उसके साथ काउंट नहीं होगा जिसने उसका एक्सीडेंट किया। उसका कार्मिक उन मल्टीपल लोगों के साथ होगा जिनका वो फैमिली मेम्बर था, लाइक उसकी मदर, लाइक उसके फादर, लाइक उसके ब्रदर सिस्टर्स, लाइक उसके दादा दादी, नाना नानी, क्योंकि उसका कार्मिक सबके साथ हुआ। उसकी कमी उन सबको फील होगा, उनका इमोशन उन सबको महसूस होगा। जिसने जान ली उसका तो कार्मिक होगा ही होगा। जान कैसे ली वो भी कार्मिक का पार्ट है, बट उसका कार्मिक सिंगल नहीं हो सकता। उसका कार्मिक सिंगल नहीं हो सकता उसी इंसान के साथ जिस इंसान के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ। उसका कार्मिक उन मल्टीपल लोगों से, एक्सीडेंट करने वाला भाग भी सकता है, जेल जाके जेल से छूट भी सकता है और भूल भी सकता है उस चीज़ को, बट क्या वो मदर अपने बच्चे को भूल पाएगी या वो सिस्टर अपने भाई को भूल पाएगी? क्या उसकी फैमिली ये भूल पाएगी कि हमारे परिवार का ये आदमी जो है ये अब नहीं रहा? वो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ज़्यादा पेन किसको हुआ कर्म के अंदर? उसकी डेथ से ज़्यादा पेन किसको हुआ? उसकी इंटायर फैमिली को। समझ पा रहे हैं आप सब लोग? उसका कार्मिक कहाँ जुड़ा हुआ है? हम जो कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, असल में कनेक्शन वो नहीं होता, कनेक्शन कहीं और होता है, कनेक्शन कहीं और से जुड़ा होता है। और जब हम बात करते हैं हिप्नोथेरेपी की या चीज़ों की, मतलब बहुत डीप घुसने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों में, तब हम उस कनेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तब हमें पता लगता है एक्चुअल लाइफ के अंदर कि कार्मिक कहाँ जुड़ा हुआ था। किसी लड़की की लाइफ में मल्टीपल लड़के आ रहे हैं, ठीक है, और आ रहे हैं जा रहे हैं, 4-5 लड़के मान लो उसकी लाइफ में आए, उसका अफेयर हुआ या वो चले गए, तो इसको आप कौन सा रिलेशनशिप काउंट करोगे? पेन वाला रिलेशनशिप या प्लेजर वाला रिलेशनशिप? इसको हम बोथ रिलेशन काउंट करेंगे। ये दोनों ही रिलेशनशिप में नहीं आता, ये आता है पे बैक रिलेशनशिप में, जिसमें कि टेम्पररी लोग हमारी लाइफ के अंदर आते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आए और आते ही आपको नुकसान देके चले गए। मतलब मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, मैं रोड पे खड़ा हूँ और कोई आदमी आया गाड़ी से उड़ा के चला गया। वो क्या रिलेशन होता है? उसको बोलते हैं रिवेंज वाले रिलेशन, जो कि रिवेंज लिया और मामला क्लोज। तो हमें इंटायर लाइफ में हर कदम के ऊपर अपने कार्मिक को फेस करना पड़ता है। समबडी आपके कर्म आपसे अच्छे काम भी करवाते हैं, समबडी आपके कर्म आपसे गलत काम भी करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अपना कार्मिक पे बैक करना है। साइंस कहती है और स्पिरिचुअलिटी भी ऐसा, मतलब अगर आप ब्रह्म पुराण की बात करते हो तो उसमें भी एक बात क्लियर है, एक इंसान सिर्फ एक बार इंसान नहीं बनता, एक इंसान कम से कम 35 लाख बार इंसान बनता है। कितनी बार? 35 लाख बार हम ह्यूमन ही बनते हैं।
35 लाख बार हम ह्यूमन बनते हैं, और 35 लाख बार जब हम ह्यूमन बनते हैं तो हमें उस पूरे साइकिल को फेस करना है, स्टार्ट करना है और क्लोज करना है। हर एक कर्म हमें करना पड़ेगा, और हर एक जो जन्म है हमें लेना पड़ेगा। तो कुछ जन्मों में हम खराब कर्मों के रोल करेंगे और कुछ जन्मों में हम अच्छे कर्मों के रोल करेंगे। जब हमारी सोल ये सारे लेसन इस मीट बॉडी में ले लेती है, उसके बाद वी आर कन्वर्टेड टू डिफरेंट लेवल, जिसको हम बोलते हैं मोक्ष, या दूसरी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो एंजल्स की। इस मीट बॉडी के बाद हम क्या बनेंगे, एंजल्स बनेंगे या मोक्ष शब्द आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक लंबा सफ़र होता है, और हर जन्म में इंसान को डिफरेंट डिफरेंट लेसन्स मिलते हैं। ओके, बट कुछ जन्म ऐसे होते हैं जहाँ पे हम अध्यात्म को फेस करते हैं। लाइक अभी हम ग्रुप के अंदर 55 लोग हैं और मुझे मिलाकर हो गए 56, हम 56 लोग हैं और हम सब मिलके ये लेसन्स ले रहे हैं। ठीक है, आज आप स्टूडेंट हैं और मैं टीचर हूँ, ठीक है, लेकिन वो पल दूर नहीं होगा कि आप टीचर्स होंगे और आपके अंडर में स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि टीचर बनना भी हमारा कर्म है और स्टूडेंट बनना भी हमारा कर्म है। ठीक है ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, बड़ा थोड़ा मैं आपको डीप में समझा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास्ट कार्मिक से रिलेटेड है। ठीक है जी, तो किसी जन्मों में हमें अध्यात्म के लेसन्स मिलते हैं। अध्यात्म के लेसन्स कैसे मिलते हैं हमें अध्यात्म के लेसन्स ऐसे मिलते हैं कि ज़िंदगी बड़ी ठीक ठाक चल रही है, भगवान से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप मंदिर वाले भगवान की पूजा करते हो, चाहे आप कैथलिक हो, आप मुसलमान हो, हिंदू हो, जैनी हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप अपने अपने कुल देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, मैं शिव जी के पास जाऊँगा या हनुमान जी के पास जाऊँगा, या शनिवार को मैं तिल चढ़ाऊँगा शनिदेव के मंदिर में जाके। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट अपने धर्मों के हिसाब से मेथड को फॉलो करके अपना एक बिलीफ सिस्टम भगवान के प्रति बनाते हैं। लेकिन कुछ जन्म ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी बहुत सही चल रही है, मोस्ट प्रॉब्ली ये लाइफ हम फेस करते हैं आफ्टर 20। जो डेटा कहता है कि आफ्टर 20 हम ये लाइफ को फेस करते हैं कि 20 साल की एज के बाद अचानक से आपकी ज़िंदगी में चेंज आने लगते हैं। कैसे चेंज? आपके स्पिरिचुअल होने के चेंज। आपको लगता है कि जो मंदिर वाला भगवान है वो अलग है, और जो भगवान है वो कोई और है, वो अलग है। मंदिर वाला भगवान वो है जिसे हमने बनाया है, और जो भगवान है वो हमें चला रहा है, जो असली भगवान है वो हम सबको चला रहा है। हमारे माइंड में ऐसे विचार आते हैं। या फिर अचानक से हमें जीव जंतुओं के प्रति ग्रेटिट्यूड आ जाता है। मान लो हमने किसी चींटी को देखा कि वो गिर रही है, एक बार कहीं चढ़ रही है, गिर रही है, तो हम अपने हाथ से उठा के उसको साइड में कर देंगे। या हम डॉग्स के प्रति, चिड़ियों के प्रति, बर्ड्स के प्रति हमारे अंदर अचानक से ग्रेटिट्यूड आता है। या फिर हमारे इमोशन के अंदर चीज़ें अचानक से बदलने लगती है, बिहेवियर पैटर्न चेंज होने लगता है, और हम स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, अध्यात्म, सबकॉन्शियस माइंड, हिप्नोसिस, रेकी, लामा फेरा, जितने भी स्पिरिचुअल कोर्सेज होते हैं हम इनकी तरफ मूव करना लगते हैं। हम एनर्जीज पे बिलीव करना शुरू करते हैं। वास्तु, बहुत सारे मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं हीलिंग की दुनिया के अंदर जिनके ऊपर हमारा रुझान बढ़ता है, और जैसे ही हमारे इन पर रुझान बढ़ता है हम इनके अंदर घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं, और उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमें इससे बेनिफिट भी लेना चाहिए। तो फिर हम उसके बेनिफिट्स की तरफ मूव करते हैं, और बेनिफिट लेते लेते मैक्सिमम लोग जो हैं वो इसके टीचर बन जाते हैं, अध्यात्म के टीचर बन जाते हैं। मैक्सिमम लोग जो है वो टीचर बन जाते हैं। जैसा कि आप सब लोग व्हाट्सएप के थ्रू ही हमसे जुड़े हैं, तो आप सभी इस बात से अवेयर होंगे कि बहुत लोग जो पहले क्लास लेते हैं वो बाद में व्हाट्सएप पे टीचर बन जाते हैं। मेरी तो सबके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप आगे बढ़ें और बहुत ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ अपने अपने कोर्सों को टीच कीजिए, चाहे आप ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन कीजिए, चॉइस इज़ योर, लेकिन ईमानदारी के साथ अपने कोर्स कीजिए। लेकिन ये बहुत कम लोग होते हैं, मतलब आप जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, आप और हम जो हैं बहुत लिमिटेड हैं। हर इंसान को सबकॉन्शियस माइंड से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मेरी भी बात करें तो आज से कुछ सालों पहले मैंने तो शब्द भी कभी नहीं सुना था सबकॉन्शियस माइंड। मतलब इवन आई डिडंट नो अबाउट कि हमारे दो ब्रेन होते हैं, राइट और लेफ्ट ब्रेन होता है, इतना भी नहीं पता था। तो अचानक से ये चेंजेस आए। तो हर आध्यात्मिक इंसान जो उसकी लाइफ में चेंज आते हैं। तो ये चेंज क्यों आते हैं? जब भगवान आपको ये बताना चाहता है कि दो तरीके के क्राइम हैं। पहला क्राइम कि जी मुझे तो पता नहीं था, मुझसे गलती हो गई, जाने अनजाने में की हुई मिस्टेक इज़ क्राइम। ठीक है,
जिसके लिए हम माफ़ी मांगने के हकदार हैं कि हे परमात्मा, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना। ठीक है जी। ये बिल्कुल वैसा ही है जब पहली बार हम बाइक चलाते हुए सड़क पे भाग जाते हैं और कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है, कहता है हेलमेट किधर, हम कहते हैं हमें नहीं पता था कि हेलमेट लगाने का फ़ाइन लगता है, तो पर्ची दे देता है। उस दिन के बाद हमें पता लगता है कि ओह, हेलमेट लगा के जाना है सड़क पे। और दूसरा जो क्राइम होता है वो क्राइम का नाम है इंटेंशनली क्राइम, कि आप जो क्राइम कर रहे हो ना वो इंटेंशनली कर रहे हो। ठीक है। जो एक वकील अगर कानून का गलत फ़ायदा उठा रहा है तो उसे इंटेंशनली क्राइम माना जाएगा, और एक आदमी जिससे गलती से एक्सीडेंट हो गया उसे नॉन इंटेंशनली माना जाएगा। तो दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट सजाओं के प्रावधान होंगे। ठीक है जी। ऐसे ही यूनिवर्स काम करता है हमारा, कि अगर आप सब जो ये बात सुन रहे हो अभी, आप सबके लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि आज तक जो भी मिस्टेक्स आपने की हैं ना, वो जाने अनजाने की मिस्टेक मानी जाएंगी, कि आपसे जाने अनजाने में गलती हुई। लेकिन आज के बाद जो गलती आप जानबूझ के करेंगे उसे इंटेंशनली क्राइम माना जाएगा, क्योंकि आज आपको इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो अब इसमें आपको करना क्या है, इस लॉ का आपको बेनिफिट कैसे लेना है? बेनिफिट ऐसे लेना है कि आज अगर मुझे रियलाइज़ हो गया तो आज मैं यूनिवर्स में अपने माइंड पावर का यूज़ करके एक ऐसे शब्दों को भेजूंगा जिसके दम पे मैं अपने कार्मिक को हील कर सकूं। मुझे नहीं पता था कि पास्ट लाइफ में मुझसे क्या गलती हुई या कर्म कैसे बिहेवियर करता है। जब हम कर्म सूत्र के चैप्टर पे आएंगे तो मैं आपको कर्म सूत्र भी पढ़ाऊंगा, तो कर्म कैसे बिहेव करता है ये भी मैं आपको मतलब समझाऊंगा आने वाले उसके अंदर। बिफोर दैट हम अपने आप को क्योर कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कर्म मेरे साथ क्या बिहेवियर कर रहा है और मैं कैसे अपने कार्मिक को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता लग गया है कि जिससे मेरा पास्ट में कार्मिक था वो प्रेजेंट में मेरे साथ जरूर है, और प्रेजेंट लाइफ के हर कदम पे मेरा उसका कहीं ना कहीं सामना तो होना है, चाहे एक्सीडेंट के रूप में, चाहे पेन के रूप में, चाहे प्लेजर के रूप में। ठीक है जी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसी तरीके की मतलब हमें फेस करनी ही पड़ेंगी। आप इसको प्रॉब्लम्स भी कह सकते हो और प्लेजर भी कह सकते हो, दोनों ही चीज़ें, क्या पता आपके भाग्य में दोनों में से क्या है। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि मैं यूनिवर्स लॉ का बेनिफिट ले सकूं। बेनिफिट कैसे मिलता है? बेनिफिट लेने का एक बड़ा सुंदर सा तरीका है। जो लोग मुंबई से इस क्लास में जुड़े हुए हैं कृपया करके आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम डालिए, क्योंकि मैं आपको एक मुंबई का बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जांपल देने जा रहा हूँ। ओके। अगर एक इंसान ने एक फैमिली के साथ रहता है, किसी भी सिचुएशन के अंदर, किसी भी सिचुएशन के अंदर उस इंसान से कोई मिस्टेक हो गई, मतलब उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और उसने मान लो अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया या अपने किसी फैमिली मेम्बर का मर्डर कर दिया। जब उसने मर्डर किया ना, तो उस इंसान को उसने क्या किया, वो इंसान गया सीधा पुलिस थाने में, और पुलिस थाने में जाके उसने बोला पुलिस वाले को कि जी मैंने ना मर्डर कर दिया है और उस टाइम मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, मेरा स्टेट ऑफ माइंड कुछ और था, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस वाला क्या करेगा, सबसे पहले उसे पानी पिलाएगा, फिर उसको बिठा के उससे पूछताछ करेगा कि भैया क्या हुआ था, किस सिचुएशन में आपने कदम उठाया, वेपन कहाँ है, और सीन को जाके रिक्रिएट करेगा। लेकिन पूरे ही केस के अंदर पुलिस वाला उसको मारेगा नहीं, क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया। उस इंसान ने पुलिस चौकी में जाके सरेंडर कर दिया। अब नेक्स्ट डे वो जाएगा कोर्ट के अंदर। जब वो कोर्ट में जाएगा और जज देखेगा उसकी रिपोर्ट, और जज कहेगा क्या आपने मर्डर किया है, वो कहेगा हाँ जी मुझसे गलती हो गई। ठीक है जी। अब लेते हैं इस केस का अपोजिट पार्ट, कि किसी इंसान से गलती में या जाने अनजाने में कोई गलती उसने कर दी, उससे मर्डर हो गया और वो वहाँ से भाग गया। जब वो वहाँ से भाग गया तो पुलिस उसको ढूंढ रही है, वो पुलिस को चकमा दे रहा है, कभी मोबाइल का सिम बदल रहा है, कभी वो कोई उस चीज़ को ही डिस्ट्रॉय कर देगा जिससे उसने मर्डर किया है, और भाग दौड़ कर रहा है, और फाइनली पुलिस उसको पकड़ती है। अब पुलिस उससे बातचीत करती है, लेकिन बातचीत करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब उसे पानी पिलाया नहीं जाएगा, अब उसका पसीना निकाला जाएगा रिमांड रूम के अंदर। नेक्स्ट डे अगर पुलिस उसके बयानों से सेटिस्फाई नहीं होती तो कोर्ट में जब उसको पेश करते हैं ना, ये नहीं पूछा जाता कि आपने मर्डर किया है, ये बताया जाता है कि इसने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है ना वो इनकम्प्लीट है और हम इससे और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप हमें इसका रिमांड दे दो।
उस केस के अंदर उस आदमी को 14 दिन का, 10 दिन का, 5 दिन का जो भी प्रोसीजर होता है, एक रिमांड रूम में भेजा जाता है और वहाँ पे उसके साथ मार पिटाई होती है, साइकोलॉजिकली उसको मतलब ट्रॉमे दिया जाता है। उसके बाद वो सच्चाई बताता है, फिर उसकी चार्जशीट जमा होती है और वो जेल में जाता है। अब दोनों ही केसेस के अंदर एक चीज़ तो आपने देख लिया कि अगर तो आप यूनिवर्स के साथ फॉरगिवनेस नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते यूनिवर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस को, उसकी पावर्स को समझते हुए, तो जी रिमांड है। और अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो क्या बेनिफिट है कि काफ़ी हद तक हमें राहत है। अब इस केस के फाइनल डिसीजन पे जब हम जाते हैं तो क्या हम देखते हैं, जज है, जज के पास है। यहाँ पे कोई कानून का जानकार भी हो तो प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू पब्लिक को ज़रूर बताइएगा। जज के पास सज़ा देने के दो प्रावधान होते हैं। पहला प्रावधान मिनिमम, सेकंड प्रावधान होता है मैक्सिमम। अगर किसी इंसान ने सरेंडर कर दिया तो जज उसको मिनिमम सज़ा देता है। मान लो 7 साल, 6 साल, 5 साल, वटेवर मिनिमम, क्योंकि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, सिस्टम को परेशान नहीं किया, प्रशासन को परेशान नहीं किया और उसने अपनी गलती को मान लिया, तो उसको मिनिमम सज़ा मिलेगी। और वहीं पे दूसरे आदमी को क्या सज़ा देनी है डिपेंड करता है कि उसने सिस्टम का कितना टाइम ख़राब किया, उसका बिहेवियर पैटर्न क्या था, उसने उसका सज़ा भुगतते वक्त उसका क्या बिहेवियर रहा, जब तक उसको सज़ा नहीं हुई उस बीच उसका बिहेवियर क्या रहा, तो डिसाइड होता है कि इसको मैक्सिमम सज़ा देनी है या मिनिमम। चांसेस इज़ वेरी हाई कि उसको मिनिमम सज़ा नहीं मिलती, उसको मिनिमम से ज़्यादा सज़ा मिलती है और मे बी मैक्सिमम सज़ा मिलती है। गेटिंग माई पॉइंट्स। तो इसी तरीके से यूनिवर्स में हमारा कार्मिक हमारे साथ है, और कार्मिक कब का है वो हमें नहीं पता। अगर हम महाभारत को पढ़ते हैं तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मैंने तो पिछले 100 जन्मों में मैं राजा रहा हूँ और मैंने कोई पाप नहीं किया, तो भगवान श्री कृष्ण उसको और पीछे ले जाते हैं, कहते हैं जी नहीं जी, आपने 108वें जन्म में एक पाप किया था कि आप एक सांप को बचाना चाह रहे थे, इस वजह से आपके साथ ये घटना घटी, तो सांप को आपने कांटों में फेंक दिया, इस वजह से आप कांटों की शैया पे हो, तीरों की शैया पे हो। बट खुशी की बात यह है कि इंटेंशन अच्छी थी आपकी, इसलिए आपकी मृत्यु नहीं हुई, आपके पास इच्छा मृत्यु का वरदान भी है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव भगवान श्री कृष्ण ने उनको दोनों ही बता दिए थे। तो अब जब PLRs के ऊपर हम जाते हैं, पास्ट लाइफ्स के ऊपर, अपनी के ऊपर जाते हैं, तो आज साइंस वहाँ तक पहुँच चुकी है कि नेपोलियन की सेना का आदमी मिल रहा है उनको, कोई बहुत पुराने केस कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ जी, पहाड़ पे बैठा हूँ, मुझे कोई भाले से मार रहा है, कोई कहीं पहुँच जाता है, कोई कहीं पहुँच जाता है। मतलब कोई एक्यूरेसी नहीं है कि पिछले 1000 जन्मों का पे बैक दे रहे हैं हम अपने इस जन्म में, या 2 लाख जन्म पुराना पे बैक दे रहे हैं। वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। और इसके ऊपर हमें डिबेट भी नहीं कर सकते कि क्या, कैसे हम वेरीफाई करें हम किस नंबर के बर्थ में गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें लेके जाता है हमारी पास्ट लाइफ में, रूट कोज के ऊपर हम जाते हैं। तब हमें यहाँ पे ये समझना है कि हम इसको अपनी करंट लाइफ में अपने कार्मिक को कैसे क्योर कर लें, और जो हमारी ये लाइफ है हम इसको कैसे इजी कर लें। देखिए दो तरीके का आदमी हमेशा परेशान रहता है, जो अपने पास्ट को लेके स्टक है, अपने पास्ट को पकड़ के बैठा है कि मेरे साथ इस जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ, या उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, वो इंसान अच्छा है या बुरा, ठीक है। घड़ी की सुई सीधी चलती है, समय कभी भी पास्ट में नहीं जाता। आप कितना ही पास्ट को कोस लो, आपको कोई बेनिफिट नहीं लेना, तो पास्ट के पेन को कोसना छोड़ दो। सबसे पहला डिसीजन आप ये लो। फ्यूचर के बारे में आप सोचो तो बिल्कुल जो है पॉजिटिव थॉट के साथ सोचो, एकदम पॉजिटिव होकर सोचो कि मेरा फ्यूचर वैसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूँ। और फ्यूचर के बारे में अपने आप को श्योर करने के लिए आप इस टेक्निक को अपनाएंगे जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप बहुत सारे लोगों को ये टेक्निक पता होगी, लेकिन मैं आपको कुछ डिफरेंट वे में आपको इस टेक्निक के बारे में बताऊंगा, ठीक है जी। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें अपने कार्मिक को कम करना है, हील करना है। अदरवाइज मन में ये पाप तो नहीं रखना कि मैंने कोशिश नहीं की, अपने कार्मिक को ख़त्म करने के लिए मैंने कोशिश नहीं की। हम इस चीज़ को साइंस के थ्रू समझेंगे, स्पिरिचुअलिटी को अभी हम जरा थोड़ा साइड में रखेंगे। अध्यात्म में जब आप किसी भी हीलर से बात करोगे, जितने भी रेकी ग्रैंड मास्टर्स हैं, रिस्पेक्टेड हीलर्स हैं, मतलब जितने भी रिस्पेक्टेड हीलर्स हैं ना, चाहे वो कैसे क्लास दे रहे हैं, कैसे भी क्लास दे रहे हैं, वो एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा अलाइंड है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वो क्लासेस देते हैं, उन सब के पास एक चीज़ बड़ी अच्छी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो सब आपको फॉरगिव करने को जरूर सिखाएंगे। क्या फॉरगिव कर दो, पास्ट को फॉरगिव कर दो।
एवरीबडी टीच यू, ये मतलब मैं इस लाइन का सबसे पॉजिटिव पॉइंट बोल रहा हूँ। कोई भी हीलर, चाहे वो मेरा कॉम्पिटिटर भी हो, कोई भी हीलर, वो इस चीज़ को आपको ज़रूर सिखाएगा। ये स्पिरिचुअलिटी की सबसे खास बात है। लेकिन मैं इसको आपको साइंस के तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इसका पॉजिटिव यूज़ ले सकें और अपने ब्रेन के अंदर इसको फील कर सकें, हर एक ब्रेन के सेल के अंदर आप इस चीज़ को फील कर सकें। ठीक है जी। अगर ये क्लियर कर चुके हैं कि पास्ट लाइफ से हमारा लेना देना है करंट में, तो ये भी क्लियर है कि हम पास्ट लाइफ में करंट के थ्रू पास्ट के लोग जो है हमारे सामने हैं, हमारे पीछे नहीं हैं, या तो हैं या होंगे। हमें दो ही चीज़ों को पकड़ना है। तो हमें क्या करना है, हमें यूनिवर्स को एक मैसेज फ्लोट करना है, एक ऐसा मैसेज फ्लोट करना है जिसकी हैबिट हमें डालनी होगी डे ऑन डे। और इसको फ्लोट करने का टाइमिंग क्या रहेगा, एक्यूरेसी क्या रहेगा, आपको ये बड़े ध्यान से समझना है। स्टार्टिंग के 5-6 दिन इसका एक्यूरेसी रहेगा डेली नाइट, और उसके बाद इसका एक्यूरेसी रहेगा जब आपका मन करे। आप ड्राइव कर रहे हो तो आप इस मैसेज को फ्लोट कर सकते हो, आप बात ले रहे हो तो आप इस मैसेज को फ्लोट कर सकते हो, साइकिल चला रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो किसी से, लेकिन दिमाग में मैसेज भी चल रहा है, आप कभी भी फ्लोट कर सकते हो। यू विल बी गेट बेनिफिट थ्रू ऑल दिस मैसेज। आपको करना है, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको कल वाला ऑडियो और ये प्रेयर इस मीटिंग को ख़त्म होते ही डाल दूँगा। ये प्रेयर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डाल दूँगा, और किसी को डिफरेंट लैंग्वेज में चाहिए हो तो वो भी प्लीज़ पर्सनल मैसेज कर दे, मराठी गुजराती मैं उस लैंग्वेज में भी डाल दूँगा। शब्दों को ध्यान से समझिएगा, ये शब्द हैं जो आपको इसकी साइंस के अंदर लेके जाएंगे। हे परमात्मा, जाने अनजाने में, सॉरी, हे परमात्मा, जब से इस यूनिवर्स में मेरा सोल का शुरुआत हुआ है, मेरे सोल का शुरुआत हुआ है, तब से अब तक। ठीक है, कौन सा शब्द हमें पकड़ना है, जाने अनजाने में। जाने अनजाने में ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि जो भी आप फॉरगिवनेस करते हो ना, वो करंट लाइफ के लिए करते हो, पास्ट की नहीं करते हो। और जो भी आप फॉरगिवनेस करते हो, वो कहते हो हे भगवान मुझे माफ़ करना, जिन्होंने मेरा बुरा किया उसे भी माफ़ करना। लेकिन यहाँ पे हम ये पकड़ रहे हैं कि जब से मेरे सोल की जर्नी स्टार्ट हुई है, तब से, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, मुझे भी नहीं पता मेरी बिगिनिंग क्या है, और मोस्टली लोगों को नहीं पता कि उनकी बिगिनिंग कब की है। फॉर द बिगिनिंग, मेरी सोल की जर्नी जब से स्टार्ट हुई है, तब से अब तक जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, या मैं माफ़ी मांगती हूँ। इस शब्द का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। पर्सनली इसके सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास हैं इस प्रेयर के। अब इसी प्रेयर का दूसरा पार्ट, हे परमात्मा, इस यूनिवर्स में जब से मेरे सोल की जर्नी स्टार्ट हुई है, तब से अब तक जाने अनजाने में किसी ने मेरा कुछ भी बुरा किया हो, तो मैं उसे माफ़ करता हूँ, या मैं उसे माफ़ करती हूँ। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी मेरे पास है, वो सब देने के लिए हे परमात्मा, हे ब्रह्मांड, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अगर आप इस प्रेयर को करोगे, और पर्टिकुलर जगह पे यूज़ करने की जगह बता रहा हूँ, आपका अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप ख़राब है, आप ये प्रेयर करो, मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप जैसी बॉन्डिंग आपके बॉस की किसी के साथ नहीं होगी। इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी कि आप सोच नहीं सकते। आपके बिजनेस में किसी के साथ टर्म्स ख़राब हैं, आप इस प्रेयर को यूज़ करो। आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, गिल्ट लेके नहीं जीना कि किसी आदमी ने, कोई लड़की को ये गिल्ट लेके नहीं जीना, किसी लड़के ने मेरे साथ बुरा किया, और किसी इंसान को ये गिल्ट लेके नहीं जीना कि उस लड़की ने मेरे साथ ये बुरा किया। आप इस प्रेयर को यूज़ कीजिए। आप इस प्रेयर को यूज़ कीजिए पैसे को लेके, कहीं पे आपका पैसे का लेने देना है। आप इस प्रेयर को यूज़ कीजिए अपनी इंटायर लाइफ में। सबसे ज़्यादा यूज़ कीजिए कि कहीं पे ऐसा होना कि कोई इंसान सिर पे ही खड़ा है, मान लो आपके ऊपर कर्ज़ है, कोई इंसान सिर पे ही खड़ा है कि उसको आपका बुरा करना ही है। आप यकीन मानिए, आप मन में इस प्रेयर को बोलिएगा, उसके हाव भाव चेंज होते हुए देखिएगा। आप मन में इस प्रेयर को बोलिएगा, उसके हाव भाव चेंज होते हुए देखिएगा। मैंने ऐसे एग्जाम्पल इसके ऊपर देखे हैं, लोगों को सिखाया है
कि जहाँ बॉस से कहा कि बॉस मेरा एक्सीडेंट हो गया है, डॉक्टर ने मेरे को कहा है कि 3 महीने का बेड रेस्ट, रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी है। बॉस का आंसर, रिज़ाइन डाल दो। बंदे का मेरे पास मैसेज आता है कि सर व्हाट शुड आई डू। सिंपल आंसर, सर एक काम कीजिए, फॉरगिव कर दीजिए अपने बॉस को और सुबह रिज़ाइन डाल देना। बंदा रात को फॉरगिवनेस करते हुए सोता है पेन के अंदर। सुबह बॉस कहता है कि क्या हुआ था कल रात को, फ़ोन करके वो कहता है जी एक्सीडेंट हुआ था। तो कहता है कोई बात नहीं, रेस्ट करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सैलरी नहीं रुकेगी, तुम्हारी सैलरी घर पे आएगी। कोविड-19 जो बीमारी अभी चल रही है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की जॉब पे जो खतरा आया, जिनके बॉसों ने भी अपना पूरा रिवेंज निकाला है जिस बीमारी में, जिसको निकालना चाहते थे ना, बड़ा अच्छा बहाना मिला, कॉस्ट कटिंग निकाल दिए, लोगों को निकालना शुरू कर दिया नौकरी से। लोगों ने कहा फॉरगिव किया। जेल के अंदर आदमी है, जेल के अंदर आदमी है, और उसने अपनी बुद्धि से कभी डिसीजन नहीं लिया, अपने दिमाग से कभी डिसीजन लिया इतना भी कि वो गलत है या सही है। फॉरगिवनेस प्रेयर का यूज़ किया, बाहर। किसी ने किसी के ऊपर चेक बाउंस का केस कर दिया, माफ़ करने की कंडीशन में है ही नहीं दोनों ही पार्टी एक दूसरे को, लेकिन एक ने इनिशिएटिव लिया, फॉरगिव कर दिया, केस ही ख़त्म। बंदे ने चेक ही फाड़ दिया उसकी आंखों के सामने कि नहीं, मुझे आपसे, मैं तेरे को माफ़ करता हूँ, जा तू भी क्या याद करेगा। आप ये समझिए, गुस्सा आता है, पास्ट को लेके बैठा हूँ, बीमारियों को लेके बैठा हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। जो लेडी या जो जेंट्स अपनी लाइफ में लव और रिलेशनशिप्स को लेके पेन लेके बैठते हैं, वो अपनी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, वो दूसरे को कोस रहे हैं। आप अपने अंदर मिरर को देख के आप अपने अंदर देख सकते हैं, मिरर में आप सामने देख सकते हैं, लेकिन आप अपने अंदर नहीं देख सकते। आप ये डिसीज़न भी नहीं ले सकते सामने से कि आप गलत या वो गलत, क्योंकि इसका फैसला, अगर आप कहते हो आप गलत, उस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया, तो मैं कहता हूँ कि ये बात आप कैसे कह सकते हो कि इसने आपके साथ बुरा किया। हो सकता है आपका कोई कार्मिक हो, यूनिवर्स कहेगा नहीं जी इसने बुरा किया, इसका रीज़न मेरे पास है। यूनिवर्स के पास आपका खाता है। भीष्म पितामह ने कहा मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घटी, तो उसका खाता उनको मिल गया वहाँ पे कि आपके साथ इसलिए हुआ। करण के पास देवगुण भी थे, राक्षसी गुण भी थे, लेकिन करण ने जब भगवान से पूछा कि मैं सूर्य पुत्र था, मेरे पास तो सब कुछ था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उसका खाता भगवान के पास था, क्योंकि आपने ये किया था, तो इसलिए ये चीज़ पहले से निश्चित हो गई। तो आपके साथ भी बहुत सारी चीज़ें निश्चित है, तो आपको पेन लेके नहीं जीना पास्ट का, इतना पास्ट का पेन लेके नहीं जीना कि आप इस इंसान को पूरी ज़िंदगी ढोते अपने साथ घूमो। आपको सिर्फ इतना ही पेन लेना है कि मुझे नहीं पता जाने अनजाने में मैंने उसका क्या बुरा किया या उसने क्या मेरा बुरा किया, मैंने तो उसको माफ़ कर दिया। आप ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके साथ आपकी पर्सनल रिवेंज है, आप किसी को बता भी नहीं सकते, ऐसे रिवेंज भी हैं आपके। वो आपके विचारों से ही आउट हो जाएंगे। आउट मतलब आप उनके बारे में सोचना तो दूर की बात है, उनका नाम भी कभी आपके दिमाग में नहीं आएगा, जो अगर आपने इस प्रेयर का यूज़ किया तो। अगर आप इस प्रेयर का प्रॉपर यूज़ करते हो तो एक और बड़ा बेनिफिट, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप, पारिवारिक रिलेशनशिप, और आपके मन में जो गिल्ट की भावना रहती है। बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं ना, इंटेंशनली गलत काम करते हैं, पता है मैं गलत कर रहा हूँ लेकिन गलत कर देते हैं, समझ में आता है उनको, सामने वाले आदमी भी समटाइम्स ना इग्नोर कर देते हैं जान के कि इसको पता है फिर भी गलत काम कर रहा है, ये नहीं सुधरेगा। आपसे ज़्यादा, मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट, आपसे ज़्यादा आपको कोई दूसरा इंसान नहीं जानता कि आप कहाँ गलत है और कहाँ सही हैं। तो आपको ये फैसला कर, आपको तो पता ही होता आप कितने गलत हैं, तो आप उस गिल्ट को लेके भी अपने साथ जीते हैं कि मैं गलत हूँ और मैंने गलती की। और साथ में एक और बड़ी परसेप्शन आपके साथ जुड़ी हुई है कि मैं नहीं सुधर सकता, मैंने बहुत गलत काम किया, भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा। डिलीट कर दीजिए इन दोनों चीज़ों को, ना आपके अंदर से गिल्ट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि आपने सबसे माफ़ी मांग ली, तो वो जो गिल्ट है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वो जो एंगर है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, और वो जो बैड मेमोरीज़ हैं आपके ब्रेन में पास्ट को लेके दूसरे आदमी के प्रति, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। जब इतना बैगेज हल्का होगा ना, इतना बैगेज हल्का होगा, तो पैसे के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ आपके पास आने जा रही है जिसका नाम है पीस ऑफ माइंड। आपके पास एक बेहतरीन पीस ऑफ माइंड होगा, और
एक और चीज़ इसमें जो बड़ी मैंने मतलब मेरे सामने आई है वो ये आई है कि लोग चलते आते हैं सामने से, क्या बोलते हैं, छोड़ यार जो भी पास्ट में हुआ अब हम दोस्त हैं। आपके जो दुश्मन थे, जो आपके जानी दुश्मन थे, वो आपकी छवि बदलने का प्रचार करते हैं कि ये पहले ऐसा था लेकिन अभी सुधर गया है। मान लो कि ऐसा कोई इंसान है जिसने किसी के साथ बहुत बुरा किया हुआ है, जब आप इस थॉट को यूनिवर्स में डिवोट करोगे ना, आप इस थॉट को भावना के साथ डालोगे, तो उसके ब्रेन में ये थॉट अटैक करेगा जाके, कार्मिक क्लोज होगा, क्योंकि यूनिवर्स ने फैसला लेना है आपके कार्मिक के ऊपर। यूनिवर्स सिरेंडर मानेगा आपकी तरफ से। सिरेंडर का मतलब आप ये समझ लीजिए कि कार से एक्सीडेंट होना था और दोनों टांगें टूट जानी थी। एक्सीडेंट भी होगा लेकिन टांगों पे खरोच नहीं आएगी, कार टूट जाएगी, उतनी ही सज़ा मिलेगी। तो आप अपने कार्मिक को बहुत डाउन ले आओगे। मैं ये नहीं कहता ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता आपने क्या कार्मिक किए हैं और आपको भी नहीं पता लेकिन डाउन ले आएंगे। पहली बात डाउन लाए। दूसरा बड़ा बेनिफिट आप इसमें क्या लेके आए, पास्ट बैगेज हटा दिए। तीसरा बड़ा बेनिफिट क्या है, जो भी एक भाई साहब बोल रहे थे, फ्यूचर बड़ा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि दुश्मनी ख़त्म करते जा रहे हो मार्केट से। अब आपके दुश्मन नहीं है मार्केट के अंदर, अब सिर्फ आपके अच्छे कर्म हैं, क्योंकि अब आपको पता लग गया इतना सब कुछ, तो आप इंटेंशनली क्राइम भी नहीं करोगे। और फिर भी गलती से गलती अगर आपसे हो जाती है तो आप माफ़ी मांगने से पीछे नहीं हटोगे। जब इतना होगा ना, तो आज के बाद ना तो पास्ट बैगेजेस होंगे, ना बैड मेमोरीज होंगी, ना बैड रिलेशनशिप होंगे, ना गिल्ट होगा, ना एंगर होगा, और एक ब्राइट फ्यूचर होगा, पैसा होगा, सक्सेस होगी और हैप्पीनेस होगी। कितने लोग एग्री करते हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं देखना चाहूँगा कि जो हम बात कर रहे हैं उसका असर हम लोगों के ऊपर कितना आ रहा है इस टाइम पे। ठीक है जी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के कमेंट से। ठीक है जी, इसके अलावा जो आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे फ्यूचर में, जो आप मनी को लेके अपना बिलीफ सिस्टम सेट करेंगे साइंटिफिकली, उसके लिए जो आपकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ब्रेन के अंदर ब्लूप्रिंट बनाना और पीस ऑफ माइंड रखना, वो यहीं से स्टार्ट होगी। दूसरे को नीचा ना दिखाना, ये यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं जो अपने कॉम्पिटिटर को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, बहुत सारे काम। वो भावना ख़त्म हो जाएगी। अब हमारा कॉम्पिटिटर नहीं रहा कोई, अब वो हमारे तरह एक प्रचारक हो गया। अब वो भी यूनिवर्स से वो हम उसके साथ कनेक्ट हो गए। रिवेंज ख़त्म। लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटर है ना, वो सामने से रिवेंज ख़त्म कर देगा। अब वो भी आपकी तारीफ़ करेगा। और दुनिया की सबसे बड़ी कला है कि आपका दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करे। आप कोई मारकाट नहीं कर रहे, आप कोई कानूनी झगड़ा नहीं कर रहे, आप किसी प्रकार का अपना टाइमिंग नहीं लगा रहे, टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे आप अपना, लेकिन आप पूरी की पूरी लड़ाई जीत गए। आप गरीबी से भी जीत गए, आप अमीरी की तरफ भी बढ़ गए, आप पास्ट की बैड मेमोरीज को भी ख़त्म कर गए, पास्ट से भी जीत गए और आप फ्यूचर में भी मूव कर गए। आज के सेशन में मुझे आपको इतना ही समझाना है। तो आप अब हम बात करेंगे सवाल और जवाब की। अगर आपके कोई भी सवाल और जवाब आज के सेशंस को लेके हैं तो आप कीजिए। और खुशखबरी ये है कि 1 घंटे 18 मिनट की वीडियो भी मैंने तैयार कर दिया, तो इसका कल गूगल ड्राइव लिंक भी मैं आपको डाल दूँगा। कृपया करके आप लोग, हम सब यहाँ पे सेशन में नॉलेज लेने के लिए हैं, नॉलेज एक्सचेंज करने के लिए हैं। मतलब जितना बोलने का अधिकार मेरा है उतना आप लोगों का भी है। खुल के बोलिए। बहुत सारे हीलर्स हैं इस ग्रुप में, मैं चाहूँगा आप लोग भी इस टॉपिक के ऊपर हमसे बात कीजिए, क्योंकि मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखना है। और इस वीडियो में ना किसी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं है, इसको किसी प्रकार का मतलब एडिटिंग हमें नहीं करना, एज इट इज़ सुनना है, कभी भी ज़रूरत पड़े तो एज इट इज़ रखना है। और एक काम इसके अंदर हमें और करना है, जो कमेंट बॉक्स में किसी भाई साहब ने मुझे लिखा है कि आप जो बोल रहे हैं वो सोनू शर्मा जी से रिलेटेड है, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा, यस बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैं ओशो जी को भी सुनता हूँ, मैं गौतम बुद्ध को भी सुनता हूँ, मैं स्वामी विवेकानंद को भी पढ़ता हूँ, मैं पंडित श्री रामचंद्र शर्मा जी को भी पढ़ता हूँ, मैं सोनू शर्मा को भी सुनता हूँ, विवेक बिंद्रा को भी सुनता हूँ, संदीप महेश्वरी को भी सुनता हूँ। और उसका फ़ायदा ये, आपको मुझसे ये फ़ायदा हो सकता है कि मैं उन सबका कॉम्बिनेशन आप बन के आप लोगों तक डिलीवर करूँ। तो आप जो कह रहे हैं मैं उसको एग्री करता हूँ, और इस बात को भी एग्री करता हूँ कि हमें इस बात के लिए क्रिटिसाइज़ नहीं करना एक दूसरे को कि ये उसके शब्द हैं, ये उसके शब्द हैं। हमें तो जहाँ से बेनिफिट मिले उस बेनिफिट को कैश करना है और अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई करना है। ओके, और नेक्स्ट 10 मिनट्स हम क्वेश्चन आंसरिंग के रख लेते हैं।
आपके जो भी सवाल हैं आप पूछना स्टार्ट कीजिए वन बाय वन। प्रेयर आपको ख़त्म होते ही सबसे पहला काम मैं आपको प्रेयर देने का करूँगा, अफर्मेशंस भी भेज दूँगा। एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा सा, प्रेयर के जो वर्ड्स हैं ना उनको अपने हिसाब से मैन्युपुलेट मत कीजिएगा। एक एक वर्ड ना बहुत रिसर्च के बाद लिखा हुआ है, तो हर एक वर्ड को पूरे तरीके से मतलब वैसे का वैसा ही बोलना, तो हम इसका गहरा इम्पैक्ट ले पाएंगे। कौन मैंने तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप अपने माइंड को ऐसी कमांड देते हैं तो आपका माइंड जो है वो आपके हाथ पे उस रेखा को प्रिंट कर देगा। हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी सर मेरा टॉपिक नहीं है, मैं आपको क्लियर बताऊं। एस्ट्रोलॉजी के लिए हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो कि इस सेशन को ज्वाइन करेंगे कुछ दिनों बाद, तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मैंने उनका लेक्चर ऑलरेडी रखा हुआ है, तो एस्ट्रोलॉजी का क्वेश्चन हम उनसे कर लेंगे। मेरा टॉपिक सर सबकॉन्शियस, हिप्नोसिस, थर्ड आई, कुंडलिनी मेडिटेशन, चीरेकी, ये सारे मेरे टॉपिक्स हैं, मैं ये सारे आपको बताऊंगा। हाँ जी, ओके, एनी क्वेश्चन जी? सर देखो कोई भी टाइम नहीं है कि आप दो चीज़ें माइंड में क्लियर कीजिए अपने, किसी भी अफर्मेशन को बोलने का और प्रेयर को करने का कोई टाइम नहीं है। साइंस कहता है, स्पिरिचुअलिटी कहती है कि रात को सोते हुए हम जिस काम को करें, मैं मान गया, मैं उस बात को कहता हूँ, रात को सोते हुए आप अपना आखिरी काम इस प्रेयर को बना सकते हैं, या फिर ऐसी कोई भी प्रायोरिटी, जो भी आपकी प्रायोरिटी है, मतलब पैसा प्रायोरिटी है तो पैसे को बना लो, सक्सेस प्रायोरिटी है तो सक्सेस को बना लो, रिलेशनशिप प्रायोरिटी है तो आप रिलेशनशिप के ऊपर मतलब अपनी अफर्मेशन रात को ड्राइव करो। अदरवाइज़ सबसे अच्छे टाइमिंग जो होते हैं वो ये होते हैं, ऑफिस में खाली बैठे हो प्रेयर का यूज़ कर लो, गाड़ी चला रहे हो इस प्रेयर को रिकॉर्ड कर लो अपनी आवाज़ के अंदर ही, इस प्रेयर को चला लो, अपने बच्चों को सिखाओ, लोगों को सिखाओ, सिखाते सिखाते आपके थॉट पैटर्न के अंदर ही आ जाएगा। खाली बैठे जब होगे ना तो आपके विचारों के अंदर ये प्रेयर ट्रैवल करने लग जाएगा नॉर्मल, मतलब जब भी टाइम मिले, चाय पीते, उठते बैठते, खाते पीते, नहाते धोते, आप इस प्रेयर को कर सकते हैं। नॉट दिस प्रेयर, एनी अफर्मेशन, कोई टाइम नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स तो हमें 24/7 ही देख रहे हैं ना सर। 24/7 हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सुन भी रहा है, तो हम टाइमिंग की बाउंडेशन नहीं लगाएंगे, और जितना भी खाली टाइम है वो टाइम हमारे विचारों को कंट्रोल करने में करेंगे। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी सर। हाँ जी मनोज कुमार जी, कैसे हैं आप? बहुत टाइम बाद आपकी आवाज़ सुनने को मिली है। मुंबई में मेरी आपसे हुई थी एक बार मुलाकात शायद। मुझे याद है। हाँ जी, हाँ जी। यस सर। वेरी ट्रू। बिल्कुल। हम्म। एग्जैक्टली सर।
राइट सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू फॉर सपोर्ट अस। और मैं विपिन जी का मैसेज पढ़ रहा हूँ कि मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि आप भी इन टेक्निक्स में हैं, तो आप भी लोगों को बताइए विपिन जी कि इनके रिजल्ट्स कैसे होते हैं इन टेक्निक्स के। ओह, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम्म, हाँ जी, हम्म, हम्म, ओके सर। देखिए सर, एक ना हमने टॉपिक रखा हुआ है 90 डेज़ के अंदर कि मंत्र कैसे बनाए जाते हैं, मंत्र कैसे काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि मंत्र वर्ड्स के थ्रू ही चलते हैं सारे के सारे। जो ओरा है ना, ओरा बनाने के लिए ना, एक जैसे आपका नाम क्या बताया सर आपने? शेखर, शेखर जी नाम है। अगर शेखर नाम को हज़ारों लोग एक साथ लें या इस नाम की ब्रांडिंग हो जाए, तो आप समझिए कि इस नाम का ऑरा जो है वो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। लाइक अगर आप गायत्री मंत्र की बात करते हैं तो गायत्री मंत्र कैसे पावरफुल है, या आप बात करते हैं हनुमान चालीसा की, या हम बात करते हैं किसी स्पिरिचुअल गुरु की, ठीक है, कि जो वर्ड यूनिवर्स में जितनी ज़्यादा बार ट्रैवल करेगा उसका पावर उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको ये समझना है, इसका साइंस समझना है, ठीक है। कहते हैं 4 लाख बार जो शब्द आप बोल देते हो वो मंत्र के रूप में तब्दील हो जाता है, ये साइंस कहती है, ठीक है। अब गायत्री मंत्र को एक दिन में कितने लाख लोग बोलते होंगे? तकरीबन तकरीबन करोड़ों लोग। हनुमान चालीसा कितने लोग पढ़ते होंगे? इसीलिए इनकी पावर है। अब एक गुरु है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक गुरु है, मान लो स्पिरिचुअल गुरु है, वो सत्संग करता है, ठीक है। अब उनके बैकग्राउंड्स में जाते हैं तो कोई कहता है जी ये बेचता था, वो बेचता था, ऐसा काम करते थे, वैसा काम करते थे। सडनली उनकी लाइफ में ऐसा क्या चेंज हुआ कि वो इतने पावरफुल हो गए, उनका इतना बड़ा साम्राज्य बन गया कि शहर के शहर बसा लिए उन्होंने। उनके स्कूल हैं, उनके कॉलेजेस हैं, उनके करोड़ों रुपए के खाते हैं, मतलब यू कांट इमेजिन कि उनके पास कितना कुछ है। तो आप समझिए वो कैसे बना। गुरु एक कुछ शब्दों का एक मंत्र देता है, 3 शब्द या 4 शब्द का, हर गुरु का अपना एक मंत्र होता है। मतलब चाहे आप किसी भी गुरु की बात हो, कहता है जी ये मंत्र आपको सुबह 3 बजे उठ के जपना है डिवाइन टाइम पे। अब सत्संग में बैठे हैं मान लो 10,000 लोग, ठीक है, 10,000 लोगों को उन्होंने दीक्षा दे दी, 10,000 लोगों ने वो मंत्र पकड़ा अपने हाथ के अंदर। तो जब वो 10,000 लोग सुबह 3 बजे डिवाइन टाइम पे, उस 10,000 में से 5,000 लोग बैठे और उन 5,000 लोगों ने 100 बार वो मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ा, मंत्र किसका है? गुरु का। मंत्र के मीनिंग पे कोई नहीं गया कि मंत्र का मीनिंग क्या बन रहा है, ठीक है। जैसे गायत्री मंत्र है उसका एक मीनिंग है जो कि समाज के लिए, यूनिवर्स के लिए और हर इंसान के लिए काम करता है। हनुमान चालीसा का एक मीनिंग है, लेकिन जो गुरु मंत्र देते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिना किसी का नाम लिए। तो गुरु ने अपने मंत्र में अपने सीक्रेट कोड डाले हुए हैं, वट एवर कमांड डाली हुई है। जैसे गायत्री मंत्र को जब आप पूरा पढ़ने लगोगे तो उसका बहुत बड़ा मीनिंग निकलेगा, लेकिन 5,000 लोगों ने 100 बार उस मंत्र को जपा। तो अब आप सोचो उस मंत्र को, वो मंत्र यूनिवर्स में कितने सबकॉन्शियस माइंड ने भेजा और कितनी बार भेजा, मल्टीपल्स हो गए। अब ये गुरु रोज़ सत्संग करते हैं, रोज़ लोग इनके नाम जपते हैं, कुछ थोड़े दिन जप के छोड़ देंगे, कुछ रेगुलर जपेंगे, कुछ जपते ही चले जाएंगे। एक बड़ी तगड़ी साइंस है सर इसके पीछे कि वो मंत्र जो गुरु अकेला एक बार जपता या उसको 1.25 लाख बार जपने में महीने लग जाते, वो मंत्र उसने पब्लिक में बांट के अपना काम आसान कर दिया। अब आप समझिएगा, बहुत कम लोग उस गुरु के साथ रह के प्लेसिबो इफेक्ट को फील करते हैं और बहुत कम लोग अमीर होते हैं, बाकी पूरी की पूरी जनता वहीं की वहीं होती है। गुरु ने समझाया कि लालच मत करो,
लेकिन जैसे ही लंगर की बाल्टी आई ना, तो गुरु कौन, सब भाग गए बाल्टी की तरफ। आप समझ रहे हो ना? गुरु ने समझाया कि गुस्सा मत करो, लेकिन घर आते ही देखा बेटे ने सफाई नहीं की हुई या चद्दर पे कुछ गिरा दिया, तो उसकी चप्पल से झाड़ू से पिटाई शुरू हो गई। तो गुस्सा गुरु के सत्संग तक ही था जो नहीं करना था। लोग सीख के नहीं आते, लोग अंधविश्वास में सिर्फ जाते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन गुरु जो था ना, उसने उस मंत्र के उन शब्दों का यूज़ करा, उसने वर्ड्स की पावर का यूज़ किया। आप समझ पा रहे हैं? आप अपना आंसर रिलेट कर पा रहे हैं मेरे आंसर से? उसने सबकॉन्शियसली, गुरु का ऑरा इतना बड़ा हो गया, गुरु का ऑरा इतना बड़ा हो गया कि आप सोच नहीं कर सकते। विदेशी एजेंसियों को, इंडिया की मीडिया को और बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ऐसे बने 2014-13 में, जो कि बीजेपी ने हायर किए कि मोदी जी की ब्रांडिंग करनी है। अब मोदी जी की रैली में एक बड़ी खास चीज़ आपको देखने की मिली, एक नारा लगता था मोदी मोदी, ठीक है, शब्द का नारा था वो, शब्द का। स्लोगन जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, स्लोगन की पावर तो आप सोच भी नहीं सकते कितनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मोदी जी का ऑरा इतना बड़ा हो गया कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी नमस्ते इंडिया बोलता है, वो ऑरा हो गया। अब इसमें मेरा व्यू ये नहीं है कि मोदी जी एक अच्छे इंसान है या बुरे इंसान है, मैं किसी पॉलिटिकल आदमी पे अच्छा और बुरा कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता, बट मैंने आपको बताया ऑरा का कैसा यूज़ किया जाता है। अब आप ऑरा की बात करते हो, तो जितना ज़्यादा आपका स्लोगन, आपका मंत्र या आपका नाम का जाप डिफरेंट सबकॉन्शियस माइंड करेंगे, उतनी ही आपको प्रसिद्धि या बदनामी मिलेगी, आपका ऑरा बड़ा होगा। आज शिवसेना और कंगना रावत का या सुशांत सिंह राजपूत का या रिचा का एक एपिसोड है जो मीडिया में बहुत चल रहा है। अब कोई उसके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस शब्द की वैल्यू है कि रिचा कितनी हो, रिया कितनी बार बोला गया, या सुशांत सिंह राजपूत कितना वो बार बोला गया। जिंदा रहते सुशांत सिंह राजपूत को इतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी आज है उसके पास। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको कोई ऐसा स्लोगन अपनी लाइफ में बना लेना है जिसको लोग बोलें, जिसको लोग, ऐसा कोई मंत्र बना लेना है जिसको आप बांटें, जिसको लोग जपें, तो आपके ओरे का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपके जो शब्द हैं वो यूनिवर्स में जितने ज़्यादा जाएंगे उतना ही आपका ऑरा अट्रैक्ट होगा। और दूसरा, रेकी में एक मेथड बताया जाता है कि आप डेली मेडिटेशन करें तो अर्थ मदर को मतलब एनर्जी ज़रूर दें, यूनिवर्स को और अर्थ को, तो आप उस मेथड को भी यूज़ करें तो उससे भी ऑरा काफ़ी बढ़ जाता है हमारा। तो ये साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है सर। हाँ जी, आप, हाँ जी, हाँ जी। सर 200 टाइम, 200 बार, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप इसको ये भी मान कर, हाँ, आप इसको ये भी मान के चल सकते हो कि थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। 200 बार मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है। टोटली काउंट मत करो, मेरा एक और भी मानना है सर, मैं आपको वार्निंग कर रहा हूँ, फॉरगिवनेस प्रेयर जो है ना, ये इक्वल टू एनासीसिया है। जब आप ये प्रेयर करोगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में, इस प्रेयर में ऐसे वर्ड है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपको नींद लाएगा, तुरंत नींद आएगी आपको, और वो उन ब्रेन्स तक वो मैसेज पहुंचाएगा। तो आप इसमें गिनती का क्लोज डालो ही मत, बस आप इस प्रेयर को करो, मतलब निस्वार्थ भावना से करो। नींद ऐसे आएगी क्योंकि ये जो थॉट है ना, ये आप सबकॉन्शियस माइंड को ये कह रहे हो कि जब से मेरे सोल की जर्नी स्टार्ट हुई है, जैसे आप ये बोलोगे ना, तो आपका ब्रेन है वो पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। और पास्ट में जाने के लिए उसको आपको सुलाना बहुत ज़रूरी है, और फिर वो उन कनेक्शंस को ढूंढेगा जिनके साथ आपका कार्मिक है, उन कनेक्शंस के साथ अपना वाइब्स जो है वो आपका वाइब्स प्रेयर डालेगा उनके अंदर, उनकी फीडिंग करेगा ब्रेन की। तो आपको फॉरगिवनेस जो यूज़ करनी है, इसमें नंबर का कोई क्लोज मत डालो सर, मैंने तो आपको एक एग्जांपल बता दी है। आप निस्वार्थ भावना से करो, चाहे एक बार भी करोगे तो रिजल्ट देख पाओगे। बस उसके चेहरे को इमेजिन किया, नाम लिया और आपने कर दिया फॉरगिवनेस।
क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास कंप्लीट डेटा है उस आदमी का, जैसे आप नाम लोगे ना तो वो उसकी फ़ाइल उठा लेगा उसी टाइम पे। थैंक यू जी। एनी क्वेश्चन जी? हाँ जी। हाँ जी सर देखो, हम इस क्वेश्चन पे मैं आपको एक ही छोटी सी बात कहना चाहूँगा, यूनिवर्स इज़ वॉचिंग एवरीथिंग। जो चीटिंग कर रहे हैं उनका भी रिजल्ट आप देख पा रहे हो मार्केट के अंदर, लेकिन एक नोबल काम भी सभी गुरु कर रहे हैं जो हमें, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो अपने पर्सनल रूम में क्या कर रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। वो इस पर्पज़ से समाज को जागरूक तो जरूर कर रहे हैं। वो लोगों को काम, क्रोध, मोह, माया से बचाने वाला एक सामाजिक काम तो कर ही रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर 1 करोड़ फॉलोअर्स है ना किसी के, तो उसमें से उसने 1 लाख लोगों को तो शराब छुड़वा दी होगी, शराब से जिनके घर बर्बाद हो रहे होंगे वो छुड़वा दिए होंगे, चाहे वो गुरु के प्लेसिबो इफेक्ट में या हाथ पैर मतलब एक अंधविश्वास में या वट एवर रीज़न, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छे कर्म भी मतलब करे हैं। और बाकी अगर जो वो गलत काम कर रहे हैं उसके लिए यूनिवर्स है, और यूनिवर्स इज़ वॉचिंग एवरीथिंग। हमें मतलब यूनिवर्स को रिवॉर्ड देना है या पनिश करना है, ये उसका काम है। हाँ जी ठीक है जी, आज की क्लास हम ओवर करते हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम पे। और इसका रिकॉर्डिंग का गूगल ड्राइव लिंक मैं कल मॉर्निंग में आप लोगों को अपलोड करूँगा। और मेरे से आज बात करते हुए किसी को कोई भी डिसएग्री हो या किसी भी तरीके की मिस्टेक मुझसे हो तो उसके लिए प्लीज़ फॉरगिव मी। और कल हम मिलते हैं सेम टाइम पे। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू जी। शुभ रात्रि।